तब आप काम करोगे, वो तो आपके हाथ में है सर। आपको अगर करना ही है ओवर ट्रेडिंग, तो कोई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। नहीं करना है, आप डिसाइड कर लो धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे कम हो जाएगी आप लोग। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पेनी स्टॉक्स के बारे में क्या बताएं? पेनी स्टॉक्स में देखता ही नहीं हूँ, तो उसके बारे में बताऊँ क्या? रहना है तो बार बार आपको समझाया, तो रहना है तो जो घोड़ा दौड़ रहा है उसके साथ में रहो ना। लंगड़े घोड़े के साथ में क्यों आपको दाव खेलना है? आपको खेलना है तो फिर अपनी एनालिसिस करो। मुझे लंगड़े घोड़े के साथ दाव खेलना नहीं आता है बस। देखो, हर चीज हर इंसान को नहीं पता होती है। मुझे नहीं पता है कि पेनी स्टॉक कैसे सेलेक्ट करेंगे। आप सेलेक्ट करो, उसमें से बहुत सारे बन भी जाएंगे, बहुत सारे बिगड़ जाएंगे, लेकिन उतने पेनफुल होते हैं ना कि उसको आप देख नहीं पाओगे। कि लेवल कैसे पता करें? क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन अभी तक सेलेक्ट नहीं कर पाए हो? आपको लेवल कैसे पता करना? उसी से तो लेवल पता करते हैं ना। मैं 2018 से अदानी ग्रीन में हूँ, क्या करूँ? कुछ प्रॉफिट तो ले ही लो, 1100-1200% का रिटर्न मिल गया, आप क्या चाहिए? ठीक है, एक क्यूरी है बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी में। आज 23-26 अक्टूबर का चेक कर रहा हूँ, तो उसमें डाउट है, एक बार बता देना। 23 और 26 अक्टूबर का चेक कर रहा हूँ, तो डाउट क्या है इसमें? सर अनम्यूट कर दो, मुझे एक डाउट है। नहीं सर, अनम्यूट तो किसी को नहीं करूँगा। जो क्वेश्चन करना है यहीं पे कर लो, मैं बता दूंगा। अच्छा लगे या बुरा लगे आप लोग को, 2 बार मैंने अनम्यूट किया था, लेकिन आप लोग समझे ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आज ट्रेड किया 1 मिनट पे 29,680 के नीचे। ओके ठीक है। अच्छा, कितने लोगों ने कल वाला जो बताया था, आज किसी ने ट्रेड किया है? कितने लोगों ने ट्रेड किया? कितने लोग डर रहे थे? कितने लोग क्या कर रहे थे? कितने लोग नहीं, मैं पेपर ट्रेडिंग ही करूंगा अभी 4-5 साल तक, उसके बाद करूंगा? 670 भी हो सकता था, 690 भी हो सकता था। क्यों भाई 690 और 670 दोनों क्यों होगा? पहले जो लो लगाया था उसको ही हम फॉलो करेंगे ना। तो दोनों क्यों? 20 पॉइंट मार्केट को क्यों फ्री में दूंगा मैं? वेरी डिफिकल्ट टू कैच 1 मिनट कैंडल, नीड मोर प्रैक्टिस। भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। अगर आपको पैसा लेना है तो प्रैक्टिस करो, पैसा नहीं लेना है तो भाई जैसा कर रहे हो वैसा करो। दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। पैसा लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बिना मेहनत किए हुए पैसा कैसे लोगे आप? कि बिना मेहनत किए हुए सब पैसा चाहिए? नहीं भाई, कौन देखे 1 मिनट, कौन बैठेगा, कौन करेगा? सिर्फ पैसा दे दो मार्केट, तो फिर ले लो आप। आई डिड प्रॉफिट 500 सर, टुडे लॉस 1.6 रुपीज। ठीक है, ऐसे लॉस करते रहो तो पूरे जीवन की जमा पूंजी भी आपकी, पूरे जीवन भर लॉस करोगे तो भी शायद आपका, मेरे ख्याल से 1,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा आपका। सर मैंने ट्रेड किया, पर कट तो कट निकल गया। हाँ, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, इसीलिए तो आपको 3 महीने 4 महीने प्रैक्टिस करनी है ना। कि आपको बिलीव कैसे आएगा? मुझे बिलीव है क्योंकि मैं कंटिन्यू ट्रेड कर रहा हूँ। आपको बिलीव नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो उसको। 2 दिन देखोगे, 3 दिन देखोगे, चौथे दिन घुसोगे तो स्टॉप लॉस होगा आपका, तो पांचवें दिन आप फिर से उसको फॉलो नहीं करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने ट्रेड किया, 70 पॉइंट बुक किया, ठीक है। वो तो मैंने पहले बताया कि 60 से 90 पॉइंट के बीच का है। अब ये देखना है कि ऊपर वाला जो विंडो है वो कहाँ पे बन रहा है। हो सके वो विंडो अगर मान लो कि 10 से 12 पे बना है तो शायद हम 70-80 तक पहुंच जाए। वो विंडो 30 पे हम ले रहे हैं तो भी हम 70-80 के पास जाएंगे पहला मूव, तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाता है वहाँ पे। सर एसएल पहले से लगा कर रखना चाहिए? सर एसएल देखते रहो या लगा के रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एसएल देखते रहता हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मेरा लेवल कटा, मैं निकल जाऊंगा। आज का लेवल नहीं समझ में आया बैंक निफ्टी में। क्यों भाई, कल का समझ में आया तो आज का क्यों समझ में नहीं आया? सुबह 29,689 का लो लगा था, परफेक्ट है। और उसके बाद 75 पॉइंट मिला। हाँ ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि उसके बाद से मेरे ख्याल से उसने 11 या 21 का लो लगाया था।
मेरे ख्याल से 21 का लो शायद इसने लगाया था पहले। कॉन्सेप्ट रिपीट आज के चार्ट पर। ओके ठीक है, अभी मैं कर देता हूँ। आज बना नहीं ट्रेड बैंक निफ्टी। क्यों भाई, क्यों बना नहीं ट्रेड बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में ट्रेड बना था ना, डाउन साइड का ट्रेड बना था ना, तो बना क्यों नहीं था? मतलब कल फिर मैंने बताया क्या था कल? फिर 20 पॉइंट प्रॉफिट लिया ऑप्शन में, ठीक है। स्टॉक ट्रेडिंग नो ऑप्शन, ठीक है। जिसको ऑप्शन नहीं करना है वो अपने स्टॉक पे फोकस करो आप लोग, जिसको ऑप्शन करना है वो ऑप्शन पे फोकस करेगा वहां पे। तो आप ऑप्शन वाला भूल जाओ, स्टॉक्स वाले पे फोकस करो। मैंने किया कौन सी स्ट्राइक ले सर? पास वाली स्ट्राइक नहीं कुछ समझ में आए तो, अगर मान लो आप बुधवार को हो तो 100-200 पॉइंट वाली दूर की लो ना, ज्यादा दूर की मत दो कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं 40 पॉइंट वाली लूंगा, तो 40 वाली मूव आपको 42 तक करेगी। अगर आपने पास वाली ले लिया है तो वो शायद मूव आपको बड़ा करके देगी। ठीक है, तो दूर वाली नहीं लो, पास वाली लो। पास वाली लो तो अच्छा रहेगा। सर कल जो आपने बैंक निफ्टी में सिखाया था, ऊपर एंट्री 201 से 230, नीचे एंट्री 27, 30 से 70 पॉइंट। अच्छा ठीक है, 70 पॉइंट आपने ले लिए। ठीक है सर, एक बार मैंने देख लिया है तो 70 पॉइंट वाले, ठीक है समझ गया मैं। मैंने आज पुट में कमाया, ठीक है। जो जहाँ पे कमाया अच्छी बात है। 100 का प्रीमियम लॉजिक इमेजिंग है, पास वाला लोग, जितना पास वाला लोग थोड़ी सी मूवमेंट एकदम, मतलब इन द मनी मत लेना, थोड़ा सा आउट द मनी, यानी 100-200 पॉइंट दूर की लोगे तो मूवमेंट थोड़ी सी मिलेगी। इन द मनी वाले में थोड़ा सा कम मूवमेंट होती है, क्योंकि वो कट टू कट चलता रहता है फिर वहाँ पे। ओके ठीक है। अभी कल वाले में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप लोग, पहले वो क्वेश्चन को बता दूंगा फिर आगे चलते हैं। कितने लोग जुड़ गए? 711। अब ये भाई साहब कौन है? हेलो। यहाँ पे ओके चलो ठीक है, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलता हूँ। एक बार वाला कल वाला बता देता हूँ, फिर इंट्राडे के चार्ट पे ट्रेंड लाइन हम बता देते हैं, ठीक है। देखो ट्रेंड लाइन आपको कहीं भी फॉलो करनी, ये नहीं कि जहां पे बता रहा हूँ सिर्फ स्टॉक्स बता दिया तो सिर्फ स्टॉक्स आप देख रहे हो। बैंक निफ्टी, निफ्टी, इंडेक्स, कमोडिटी, करेंसी, जहां भी फॉलो करना है वहां भी फॉलो कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बस। अब ये 720 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट हमने यहाँ पे शेयर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, इसमें से क्यों नहीं दिख रही है? हाँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये कौन ड्रा कर दिया है? ये बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। अब इसकी चार्ट को मैं कर देता हूँ 1 मिनट पर, ठीक है। 1 मिनट को करने के बाद
ठीक है, ये हमारा चार्ट आज का है। हाँ, यहाँ पे देखिए ये हमारा चार्ट है आज का। यहाँ पे ये पहली वाली जो कैंडल है, पहली काली कैंडल ने यहाँ पे एक हाई लगाया है, वो हाई यहाँ पे लगा हुआ है इस कैंडल का 29,000। हाई कितने का लगा हुआ है, हाई कहाँ गया, 29,694 हाई का सही हाँ, इस कैंडल ने हाई लगाया 29,876 का। तो हाई लगाया है मतलब ये हमारी जो 800 वाली जो रेंज थी उसके ऊपर चला गया है। तो अगला जो रेंज होगा हमारा 900 का होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि 900 वाली में हम ट्रेड नहीं करते हैं। तो अगर ये 810 812 का हाई लगा होता तब उसके ऊपर निकलता तो हम इसको बाइंग साइड में देखते। तो बाइंग साइड में तो हमें आज देखना ही नहीं था। देखना कब तक नहीं था, जब तक अब ये 30,000 के ऊपर का हाई नहीं लगा था, क्योंकि ऑलरेडी 876 का तो हाई इसने लगा दिया था। तो हमें वो 800 वाली रेंज तो हमारे हाथ से निकल गई। अब नीचे की तरफ इसने जो लो लगाया था वो लो लगाया है 29,686 का। तो मतलब ये है कि अब 29,686 को जब ब्रेक करेगा तब हमें ट्रेड करना है, क्योंकि 686 का मतलब है कि हमारी जो नीचे वाली 30 पॉइंट की विंडो है उसके अंदर में ही जाके बना हुआ है। जो कि हमने बोला था कि अगर ये 700 से लेकर के 670 के बीच का कोई भी एक लो बनेगा, अगर 669 का लो लग गया तो हम उसे भूल गए। ठीक है, 669 का लो लग गया तो उसे हम भूल गए, उसको हम छोड़ दिया। लेकिन 670 के ऊपर का लो लगा होगा तब हम उसको यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या किया इसने, 686 का इसने लो लगाया है। तो अब हमारा ट्रेड, अगला ट्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये 686 को ब्रेक करेगा। 29,000 आप समझते रहना, मैं 686 लास्ट के 3 वर्ड बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 686 के नीचे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा जब ये जाएगा। अब ये इसी के बीच में क्या कर रहा है, कुछ लोग कंफ्यूज यहाँ पे हो गए कि ये वापस क्या कर रहा है, यहाँ पे 700 चला गया है। ठीक है, हमने क्या देखा, 686 देखा। तो कुछ लोग को ये लग रहा होगा कि अब ये 710 के ऊपर इसने हाई लगा लिया होगा तो हम 710 वाली विंडो को फॉलो करेंगे। हमें फ्रेश हाई या फ्रेश लो चाहिए होगा। मैंने क्या बताया, फ्रेश हाई कल बताया था। तो फ्रेश हाई हमारा इसके ऊपर होगा जो कि हमें ट्रेड बन ही नहीं रहा। फ्रेश लो हमारा इसके नीचे होगा जो कि हमें यहाँ पे ट्रेड बन रहा। अब क्या हो गया भाई, कुछ दिख नहीं रहा है क्या, रेड राउंड, हेलो, हाँ हाँ, सर जी अब ज्वाइन नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं कोई डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर 700 लोग ज्वाइन है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर पूरे के पूरे लोग ज्वाइन नहीं होते तब मेरी तरफ से गलती होती। ठीक है, तो आप ही देखो वो वहाँ पे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये, हाँ जैसे ही ये यहाँ पे निकल के आ रहा 29,000, सॉरी ये 29,786 के नीचे निकलेगा तब हमारा ट्रेड बनेगा। अब वो ट्रेड कब आ रहा है ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो ये मुझे नहीं ढूंढना है। तो ये क्या हो रहा, अब इसके नीचे जब आएगा, अब इसके नीचे ये कब आया, यहाँ पे आया, इस कैंडल पे आया इसके नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस कैंडल का लो, देखो इस कैंडल का लो जो लो लगा हुआ है वो लगा हुआ है 691 का, और इस कैंडल का लो लगा हुआ है 672 का। तो हमारी एंट्री जो है वो इस कैंडल पे हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन आपको ले लूँ जिससे आपको समझ में आएगा तभी। ये हमने ले ली 786 की लाइन, यहाँ पे ये लाइन जो है वो 786 की है। ठीक है, अब ये, अरे यार इसमें दिक्कत यही है, चलो भाई ये, अब ये 786 वाली लाइन ये वाली लाइन है। ठीक है ना, ये वाली नहीं है, ये वाली लाइन जो ऊपर, इसको मैं निकाल देता हूँ, सब कंफ्यूज हो। तो ये वाली लाइन है 786 की, जिसके नीचे हमें ट्रेड करना था। सॉरी 686 की, 29,686 का था ना हमारा लो। हाँ 29,686 की ये है। तो इसके नीचे हमें यहाँ पे ट्रेड करना था। अब ये इसके नीचे यहाँ पे आया, पहली बार 54 तक आया, फिर ऊपर गया यहाँ पे 94 के पास तक गया। दूसरी बार जब यहाँ पे आया तब इसने हमें टारगेट दिया 621 का, इसने लो लगाया था।
तो 625 का यहाँ पे लो दिखा रहा है, तो 625 का इसने यहाँ पे लो लगाया था। तो 86 के बाद से हमें जो 60 और 90 80 60 से 90 पॉइंट के बीच का हमारा टारगेट रहता है, वो टारगेट हमें यहाँ पे इसने अचीव करके दे दिया फर्स्ट बार इसने एंट्री लिया तब। अब जब सेकंड एंट्री इसमें कब बनेगी, जब ये 500 के नीचे का कोई, सॉरी 600 के नीचे का कोई लो लगाएगा। मान लो अगर हमने यहाँ पे ले लिया, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमने 100 क्वांटिटी ली, तो 25 क्वांटिटी लेके मैं फिर से रिस्क ले सकता हूँ, अगर लेना होगा तो 2 बार तक हम कर सकते हैं। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा है तो 2 बार तक हम ले सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे दूसरी बार ये कब गया होगा, नया लो कब बनाया इसने, यहाँ पे शायद नया लो ये 549 का है, नहीं हमने 686 पे लिया था, तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा, ज़्यादा दूर निकल गए हम लोग। 686 के बाद उसने अभी यहाँ पे इस कैंडल ने लो लगाया है, देखो यहाँ पे 595 का इस कैंडल ने लो लगाया है 596 का। तो जब हम यहाँ से लेंगे 596 के बाद हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे 552 40 पॉइंट ही यहाँ पे मूवमेंट हमें मिली। तो सेकंड टाइम इसीलिए बोला सेकंड टाइम जब भी क्वांटिटी करना है तो प्रॉफिट वाले में से रिस्क लेना है, हमें घर के पैसे से रिस्क नहीं लेना है, या फिर इसलिए ट्रेड नहीं करना है कि यार मेरा तो फर्स्ट छूट गया अब मैं सेकंड में दबा के मार दूंगा, तो ये आपकी रॉन्ग एंट्री होगी। आप ये बोलोगे यार मैं तो फॉलो तो कर रहा हूँ, जैसा कि हमने आप बताया था, मैंने हर बार बताया कि कभी भी आप फ्रेश मोमेंटम को ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। आप सेकंड में थर्ड में अटेम्प्ट में जाते हो तब जाना है जब हमने पहले में प्रॉफिट बना लिया है। पहले में लॉस हो गया तो हम सेकंड में जा सकते हैं एक बार, लेकिन पहले में प्रॉफिट बनाने के बाद आप सेकंड को फुल क्वांटिटी कभी ट्रेड नहीं करना है। सेकंड वाले में हमें फुल क्वांटिटी कभी ट्रेड ही नहीं करना है, ये अपने दिमाग में आप लोग रख के रखना। तो अगर ये हाई के ऊपर निकला होता तो हम बाइंग करते, लो के ऊपर निकला, लो के नीचे निकला तो हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे इसने सेल दिया तो हमने यहाँ पे पुट ले लिया, 29,700 की पुट को आपने ट्रेड किया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आपको बना होगा। यहाँ पे क्लियर हो गया ये। जीरोधा में चार्ट 700 लोग 11 का दिखा रहा है, एक बार जरा वो मार्केट डेप्थ है ना वो भी खोल के रखना तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा। तो ये ब्लू ऐसे किसी ने ये कर दिया, ये ब्लू तो 686 वाला है, क्लियर है सबको, क्लियर है ना ये ब्लू किसी ने ऐसे ही डाल दिया है, पता नहीं कितने डाल दिए, जो स्टॉप शेयरिंग करूंगा तब हो जाएगा। अभी चला गया होगा शायद, ठीक है अभी क्लियर है ना। आज का लो 711 है। 711 कैसे है सर, कहाँ पे चार्ट पे देख रहे हैं, कौन से चार्ट पे आपका 711 का लो दिख रहा है? 711 का लो नहीं है, आप फिर से जाके देखो वहां पे। अरे मैंने ट्रेड किया है, बैठे हैं बाकी लोगों ने भी ट्रेड किया है, तो 711 का नहीं है, 696 का ही नहीं है। तो मार्केट डेप्थ को एक बार खोल के बैठे रहना, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मार्केट डेप्थ को खोल के बैठे रहोगे तो भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो मार्केट डेप्थ को आप खोल के बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लो तो उतने का ही लगा है। आपने कहीं भी देखा होगा तो लो तो वही लगा होगा ना, दूसरी जगह लो कहीं और अलग थोड़ा बन गया होगा। किसी भी चार्ट में कौन से चार्ट पे आपने देखा है, मैंने तो भाई चार्ट पे देखा तो मुझे तो ये दिखा, अगर बाकी किसी लोग को भी दिखा है 711 का जरा मुझे बता देना आप लोग, तो हमको लगे कि हाँ शायद मेरा चार्ट गलत है, आप लोग का चार्ट सही होगा फिर, ठीक है। तो बाकी लोग का अगर किसी का होगा तो देख लेना, ठीक। मेरे चार्ट पे तो यही लगा था और वहाँ पे मार्केट डेप्थ में भी यही लगा हुआ था। तो ये नहीं होगा तो एक बार मार्केट डेप्थ को जाके देखते रहना, अगर आपका चार्ट गलत बता रहा है तो मार्केट डेप्थ को देख लेना, मार्केट डेप्थ में क्या लो दिखा रहा है आपको, तो उस लो को फॉलो कर लेना, ठीक है। वहां पे आपको दिखाएगा ना, कम से कम लो तो दिखाई देगा ना आपको कि क्या लो लग चुका है, वहां पे लो आप लिख लेना, आपको चार्ट नहीं समझ में आ रहा तो। कितनी कैंडल से मतलब नहीं है मुझे, यहाँ पे मुझे लो और हाई से मतलब है। कैंडल एक दूसरी कैंडल पे अगर ब्रेक करता मैं दूसरी कैंडल में ट्रेड कर दूंगा यहाँ पे। सेकेंड अटेम्प्ट वाले में हमेशा आपको क्वांटिटी कम लेनी है, यानी अगर आपने 100 क्वांटिटी की है तो 25 क्वांटिटी करना है, बस इतना ध्यान रखना है अगर करना है। नहीं तो शांति से पहले में प्रॉफिट हो गया तो बंद करना भी इंपॉर्टेंट है, बंद करके जाओ ना घर पे, सब ट्रेड ही हम ही करेंगे तो फिर बाकी कौन करेगा, सभी हमें थोड़ी करना है। हम प्रॉफिट बन गया छोड़ो उस चीज को, उसी में आप लोग फंसे रहते हो 3:30 बजे तक, प्रॉफिट बनने के बाद भी उसी में इधर उधर से आ जाके उसमें कुल मिला जुला के उसको दे के जाना ही है, तो वो दिक्कत है ना।
प्रॉफिट बन गया, बंद करो, माइंडसेट खत्म करो, या फिर एक एक ट्रेड लेना है तो रिस्क ले लो। चलो भाई 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो मैं इसमें 200 रुपए का रिस्क लेता हूं, अगर 800 हो गया बंद कर दूंगा। कॉल पुट कौन सा लेना है भाई मेरे? कॉल पुट जैसे अब फ्राइडे चालू है, कल गुरुवार एक्सपायरी है, तो कल सेम लेवल की लो। अगर 600 पे चल रहा है तो 600 वाली लो। आज 100 पॉइंट दूर, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे की लो। मंगलवार को आप 200 पॉइंट ऊपर, 200, सोमवार को मंगलवार को आप इसी तरह फॉलो करो, 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे की ले लो। फ्राइडे को आप 300 पॉइंट ऊपर नीचे की ले लो। बस ये इतना लॉजिक रखो, बाकी छोड़ दो। बाकी दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है कहीं पर भी। अगर आज भी आप सेम वाली लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 200 250 में मिल जाएगी। यहाँ कौन है? हेलो। हाँ, अब सर ये अपने अपने चार्ट पे देखो, मैं ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो अब ट्रेडिंग व्यू वाले से पूछो, फिर उससे मैं क्या बता पाऊंगा उसका चार्ट को। अब ये मुझे नहीं पता सर, अब मार्केट डेप्थ आप खोल के एक बार देख लेना, कल से देख लेना तो ठीक है। देखो ये चार्ट वाला इशू आप लोग समझो जाके, ठीक है ना। मैंने जो चार्ट पे देखा वो मैंने वहां पे बता दिया, और मैंने अपने एमनी ब्रोकर के चार्ट को ही फॉलो करता हूँ, तो मैं उसी को ज्यादातर देखते रहता हूँ, और मार्केट डेप्थ में मैच भी कर लेता हूँ कि क्या वाकई ये लो और मार्केट जो डेप्थ में लो लगा हुआ है वो सेम है या नहीं है, या हाई सेम है या नहीं है। जो मार्केट डेप्थ में लगा हुआ है वो मेरे लिए बेस्ट है, वही ओरिजिनल है, क्योंकि कभी कभी चार्ट में शायद वो टिक नहीं दिखता है जो कि वहां पे दिख जाता है। तो मार्केट डेप्थ को एक बार ओपन कर लेना, ओपन ही रहता है वहां पे, तो देखते रहना उसको। आज कुछ नया सिखाइए। वाह, पुराना जैसे सब समझ में आ गया हो। ओके, फ्यूचर, चलो ठीक है। अब देखो कल है एक्सपायरी, ठीक है। पहले मैं बैंक निफ्टी का बता देता हूँ, फिर हम ऑप्शन के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, फिर सॉरी ट्रेंड लाइन के बारे में फिर बताता हूँ। देखो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो भी चीज बता रहा हूँ स्टॉक्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहीं अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन ऑप्शन का जो है मैं उसको प्रॉपर बता दे रहा हूँ कि इसको सिर्फ ऑप्शन में ही अप्लाई करेंगे, स्टॉक्स में हम ज्यादा इसको अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। अब कल है यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन कल है, एक्सपायरी है कल के सेशन में। तो कल यहाँ पे एक्सपायरी है, तो अब देखो एक चीज समझना, मैं कुछ चीजें लॉजिक आपको बताता हूँ, उसको ध्यान देना। हम स्क्रीन शेयर करते हैं, यहाँ पे हम 5 मिनट का चार्ट लगा दिए बैंक निफ्टी का। अच्छा, कल आपने मोबाइल दूसरे रूम में रखने को कहा था सर, किसी को प्रॉब्लम होगी तो कॉल करेगा तो क्या कर सकते हैं, कहा था, इसका मतलब ये तो वहीं रख दूंगा। अभी आप ही को प्रॉब्लम हो गई, आप फोन लगाते रहो इधर, आप ज्वाइन नहीं हो पाए तो क्या कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान दो आप लोग, ठीक है। कल है एक्सपायरी, और आज हमने क्लोजिंग कहाँ पे दी है ये ध्यान से देखो। आज क्लोजिंग दी है हमने 29,463 पे, क्लियर है यहाँ पे दिख रहा सब लोग को ना। अब यहाँ पे 29,463 पे हमने क्लोज किया है, और कल हमारी वीकली एक्सपायरी है। अब वीकली एक्सपायरी में एक चीज ध्यान रखना, जब इस लेवल के आसपास हम क्लोज होते हैं, कहाँ पे, 29,400 से लेकर के 29,500 के बीच में, अगर डाउन साइड में 500 पॉइंट की डाउन वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है, और 29,500 से लेकर के 29,600 वाली बीच में, इस रेंज में होता क्या है ऑप्शन ट्रेडर, देखो सबसे ज्यादा जो राइटर होते हैं ना, कॉल राइटर हो या पुट राइटर हो, वो कहाँ कहाँ पे बैठते हैं, 1000 पॉइंट वाली पे और 500 वाली पॉइंट पे। तो 1000 पॉइंट की क्या लॉजिक था वो मैंने आप लोग को पहले वीडियो में ऑप्शन वाले में बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉजिक 500 वाला लगा रहे हैं। 500 वाला क्या लगा रहा है, ये ज्यादातर कब काम आता है मालूम है, एक्सपायरी और एक्सपायरी के एक दिन पहले हम वहां पे आते हैं, तो यहाँ पे बहुत तेज मूवमेंट स्टार्ट होगी जब इस लेवल के आसपास आएगा एक्सपायरी में, या एक्सपायरी की एक दिन पहले। आप लास्ट बुधवार को भी जाके देखना, इसी तरह की मूवमेंट हुई थी, और आज भी इसी तरह की मूवमेंट हुई थी। अब ये कुछ लोग होगा कि यहाँ पे कुछ न्यूज होगी, क्या होगा, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ चार्ट से लेना देना है, ठीक है। जब भी ये 500 वाली पॉइंट की रेंज में मार्केट क्लोज होता है, या पिछले दिन या अगले दिन,
कल एक्सपायरी है तो आज हमने क्लोज किया है, तो हमारी ये मूवमेंट बुधवार को भी मिल सकती है और गुरुवार के सेशन में भी मिल सकती है। जैसे आज की मूवमेंट यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। अब कल के सेशन की हम बात कर रहे हैं। होता क्या है ना, देखो मार्केट अब कल ऐसी जगह पे ओपन है कि ऐसी जगह पे क्लोज है 29,463 पे हम जाके क्लोज हो चुके हैं। सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटर कहाँ पे बैठा होगा, इस लेवल के आसपास में 29,500 पे कॉल राइटर भी बैठा होगा और 29,500 पे पुट राइटर भी बैठा होगा। दोनों ही अपनी पोजीशन को खड़ी करके गए होंगे। क्यों खड़ी करके गए होंगे? कि उनको लगेगा, जो कॉल राइटर है उनको लग सकता है कि यार कल कॉल राइटर का मतलब ये हो गया कि मार्केट नीचे आएगा ना, प्रॉपर हूं ना मैं। ये मुझे बता देना, मुझे कॉल और पुट के राइटर में ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं, मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर शायद कॉल राइटर है तो मेरे ख्याल से वो ये सोच रहा है कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। और अगर पुट राइटिंग किसी ने की है तो वो ये सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे ये ऐसी जगह पे क्लोजिंग यहाँ पे हुई है कि वो दोनों ही अपनी पोजीशन को शायद खड़ी रख के गए होंगे। उनको लग रहा होगा, जिनको मतलब जो कॉल राइटर है उनको लग रहा होगा कि मार्केट शायद यहाँ से नीचे, और नीचे की तरफ नहीं, कॉल राइटर को ऊपर जाना पड़ेगा ना। कॉल राइटर मतलब नीचे आएगा, मार्केट नीचे जाएगा, वो ये सोच रहा है। तो उसको ये लग रहा होगा कि कल मार्केट शायद गैप डाउन ओपन होगा तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। जो पुट राइडर है वो ये सोच रहा होगा कि मार्केट शायद कल यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए 100-150 पॉइंट, तो उसका प्रॉफिट होगा। तो दोनों ही यहाँ पे रस्सा कस्सी वाले दिमाग, मतलब ऐसी जगह पे है ना, कंफ्यूजिंग जगह पे जाके हमने क्लोज कर दी ना। तो उसने कॉल राइटर को निकलने दिया है ना पुट राइटर को निकलने दिया है, ठीक है। स्क्रीन नॉट विजिबल, स्क्रीन नहीं आ रही, कुछ लोग लिख रहे हैं स्क्रीन नहीं आ रही। आ रही ना, स्क्रीन ओके, मुझे भी तो दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों लोग ने पोजीशन यहाँ पे खड़ी करके रखी होगी। उनको लग रहा होगा कल ऊपर ओपन होगा, एक को लग रहा होगा कल नीचे ओपन होगा। अब हम हैं क्या, ये तो मैंने बता दी जो इन्होंने राइटिंग किया है। हम क्या है, हमें ऑप्शन बायर, हमने पोजीशन लेके नहीं देखा। मेरे जैसे जो होंगे वो शांति से बैठे होंगे, भैया तुम लोग टेंशन लेके जाओ, हम शांति से बैठेंगे। कल तुम लोग किस साइड में चलने वाले हो ना, कल तुम लोग की खटिया खड़ी करेंगे, जिस साइड में तुम लोग चलने वाले हो उसी साइड में हम लोग चल देंगे। मतलब दूसरे वाले के साइड में हम साथ में हो जाएंगे। एक को तो भागना ही यहाँ से, क्योंकि पोजीशन दोनों ने खड़ी करके गए हैं। तो हम यहाँ पे एक के पीछे पड़ेंगे। पीछे हम कब पड़ेंगे कल, ये ध्यान रखना। अब ये 460 के आसपास ओपन है, तो हमारे लिए कल के लिए यहाँ पे दो लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये वाला हाई, ये हाई कौन सा है यहाँ पे 535 से 540 का। इस हाई का इंपॉर्टेंस क्यों है, पहले इसको मैं चार्ट को पहले 15 मिनट में कर लेता हूँ। दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी, एक तो ट्रेंड लाइन भी समझ में आ जाएगी और यहाँ पे जो बैंक निफ्टी की मूवमेंट है वो भी समझ में आएगी। ये मैं डिलीट कर दूं सब कुछ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसको कर देता हूँ इधर। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने डेली चार्ट पे आपको ट्रेंड लाइन बताया था, तो मैंने क्या बताया था कि 3 बार कम से कम उसको फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पर भी इस ट्रेंड लाइन को हम देखें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन हमें 3 बार इस लेवल को फॉलो करते हुए दिख रही है, बराबर है। यहाँ पे हमें ये ट्रेंड लाइन हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। ये ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे परफेक्ट बनते हुए दिख रही है। पहली बात, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा। दूसरी चीज क्या, मैंने एक लॉजिक जो बताया कि जो राइटर है वो अपनी पोजीशन कवर करने के लिए आएंगे, क्योंकि जब वो 500 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन कर लेगा ना, 530 से 540 के बीच में अगर इसने सस्टेन कर लिया और यहाँ से निकला तो फिर डायरेक्ट ये 600 के आसपास जाके रुकेगा, सॉरी 670 660 के आसपास जाके रुकेगा, जो कि हमारी यहाँ पे ये जो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है ना, या फिर ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल बनी हुई है ना, इसके पास में जाके रुकेगा ये। तो यहाँ पे क्या होगा, कल ये 550 530 से 540, देखो दो कंडीशन यहाँ पे बहुत परफेक्ट आपको बनेगी कल के ट्रेड के लिए। पहली बात तो मार्केट कहीं इसी जगह पे ओपन हो जाए, 450 460 500 इसी लेवल के आसपास ओपन हो, और शुरुआत के इसने 2-3 मिनट एक रेंज बना दी, शुरुआत के 1-2 मिनट रेंज बना दी। अगर हम 500 के ऊपर 500 और 550 के बीच में ओपन होकर ये रेंज ऐसी बना रहे हैं, और जैसे ही हायर रेंज को ब्रेक करेगा, वन वे 2 से 3 या 4 कैंडल में पकड़ लेना कि वो 660 670 पहुंच जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि 600 हर बार पहुंच ही जाए, लेकिन ज्यादातर टाइम ये पहुंच जाता है। वो 2 से 3 मिनट या 4 मिनट का टाइम लेगा, यहाँ पे वो पहुंच जाएगा, ठीक है। अब कॉल राइटर पुट राइटर क्या है इसको भूल जाओ, आप कॉल राइटर क्या है पुट राइटर क्या है वो भूल जाओ। आप ऑप्शन बायर हो तो आप अपने बारे में सोचो, वो राइटर क्या है वो भूल जाओ, उससे मुझे भी नहीं पता क्या है वो भूल जाओ आप। तो हमें क्या, ऑप्शन बाइंग करने के लिए चले आए हो आप, और आपको पता ही नहीं कि कॉल राइटर और पुट राइटर क्या, तो मैं यहाँ पे क्या बताऊं आपको अभी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब ये 550 के ऊपर ट्रेड करेगा ना, तब यहाँ पे एक आपको शॉर्ट कवरिंग दिखेगी। शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या है, जिन्होंने जो फंसे होंगे लोग, वो लोग यहाँ पे पोजीशन को कवर करेंगे।
अरे भाई मेरे लांबा जी, हेलो। हाँ, तो सर अभी मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ। वही है सब कुछ। इनवैलिड मीटिंग आईडी कैसे होगा, बाकी लोग ज्वाइन नहीं रहते तो बोलता हूँ। ठीक है। नहीं, आप सबसे पहले वहां पे जुड़े हुए थे, लांबा जी आप ही है ना, तो आप सबसे पहले जुड़े हुए थे, जब कोई नहीं जुड़ा था तभी आप जुड़े थे। मैंने देखा था। हाँ। अब उसके बाद आपको पता होगा बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, तो नहीं, सबसे पहले आप ही जुड़े हुए थे वहां पे। आपका यहाँ पे नाम वहां पे मैंने देख लिया था, तो आपने कुछ वहां पे कुछ खुराफात की होगी इसका मतलब। हाँ, तो नहीं क्या, तो कुछ किया नहीं होगा तो क्या क्यों जाएगा। ठीक है, मैं ये मेरा टाइम यहाँ पे निकल जाएगा, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, काम है, ठीक है। तो हाँ। ओके। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम यहाँ पे 500 से लेकर के 550 के बीच में थोड़ी देर अगर यहाँ से 4-5 मिनट रुक गए हम, और इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे निकलना स्टार्ट करें, तो ये फिर एक बहुत बड़ी मूवमेंट आपको देते हुए दिखाएगी। और ये मूवमेंट आप 100 पॉइंट की मत देखना। अगर आप यहाँ पे 500 वाली कॉल लोगे ना, तो कम से कम वो 60 से 70 पॉइंट बढ़ेगी यहाँ पे 500 वाली कॉल। 500 वाली आपकी कॉल 60 से 70 पॉइंट या उससे ज्यादा भी बढ़ सकती है, अगर ये फास्ट मूवमेंट हो गई, कहीं 2 या 3 कैंडलों में ही बन गया, तो उससे ज्यादा मूवमेंट होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने ये कॉल, अगर आप मान लीजिए, हम मान के चलते हैं कि ये कॉल 120 या 125 में चल रही होगी, तो वो कॉल यहाँ पे फटाक से 200 रुपये होगी। ये ध्यान रखना, यानी मूवमेंट बहुत बड़ी होगी, 60 से 70% की मूवमेंट हो सकती है, अगर आपने सही जगह से चीजों को एनालिसिस करके पकड़ा तब। ये चीजें कब होंगी, जब यहाँ पे नीचे की तरफ 100 पॉइंट की विंडो में क्लोज करेगा और ऊपर की तरफ 100 पॉइंट की विंडो में क्लोज करेगा 500 के आसपास। यानी 26,500, 27,500, 28,500, 29,500, और ये हम बुधवार को क्लोज करेगा तो भी अप्लाई करेंगे, गुरुवार को क्लोज करेगा तो भी अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो कल की भी क्लोजिंग हमारी शायद इसी लेवल के आसपास कहीं थी, और आज की भी क्लोजिंग हमारी शायद इसी लेवल, कल 29,400, नहीं निफ्टी की थी, इसकी भी शायद इसी जगह थी ना, यहाँ पे नहीं, इसकी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की यहाँ पे क्लोजिंग थी 700 पे। तो मतलब अगर बुधवार को भी करता है तो भी हम कर सकते हैं, और गुरुवार को करता है तो भी कर सकते हैं, जिस दिन करेगा उस दिन हमको वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये समझ में आया। तो क्या होगा, यहाँ से ये मूवमेंट बनेगी, ऊपर की साइड की बात कर दिया यहाँ पे। नीचे की साइड में मूवमेंट कब बनेगी, जब ये 460 के नीचे, ऑलरेडी 500 के नीचे ही हम, देखो यहाँ तो हम 500 के ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मूवमेंट हमें 500 के ऊपर वाले शॉर्ट कवर यहाँ पे करेंगे। नीचे वाले में क्या है, हम ऑलरेडी 500 के नीचे ही हैं, 460 पे हम क्लोज हैं, तो हमें नीचे वाली जो लेवल देखनी पड़ेगी वो 380 का लेवल देखना पड़ेगा हमें। ठीक है। 380 के नीचे जब हम जाएंगे तब यहाँ पे हमारी मूवमेंट स्टार्ट होगी, 380 के नीचे। ध्यान रखना, 380 की बात कर रहा हूँ, 380 के नीचे जब हम यहाँ पे जाएंगे, 400 के भी नीचे हम जाके, एक मान लीजिए अगर ये एक लो, मान लीजिए सुबह ओपन होता है यहाँ पे 500 के आसपास या 490 के आसपास, नीचे की तरफ आता है, 400 का एक लो लगा के फिर वापस चला जाता है, और जैसे फिर 380 को ब्रेक करेगा, फिर वो आपको यहाँ पे 300, मान के चलो 300, और फिर वहां पे 250, इस रेंज के बीच में वो टारगेट दे के आपको जाएगा निफ्टी। क्योंकि अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन तो बनी थी, ट्रेंड लाइन के बाद हमने एक छोटा सा जो ये जो हमने यहाँ से हर्डल क्रॉस किया था, ये 380 वाले के पास में हम यहाँ पे रुके थे ना, इसको हमने क्रॉस किया, तो फिर हम ऊपर की तरफ निकल गए, तो वापस हम 380 को ब्रेक करेंगे, तो शायद हम फिर से उसी लेवल को टेस्ट करने के लिए आएंगे, जिस लेवल को हमने यहाँ पे ब्रेक करके ट्रेड किया था आज। समझ में आया ये 380 वाला लेवल इसलिए है कि 380 यहाँ पे देखो, 27 को भी रखा, ये 2 तारीख को भी एक लो लगाया और 27 को भी लगाया, फिर उसके बाद ब्रेक किया, तो आज भी नीचे की तरफ आया। तो यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो कल फिर वापस वो नीचे की तरफ आएगा, अगर यहाँ तक आ गया तब तो आपका कॉल डबल है। अगर 380 के बाद वो 100 के पास आ गया, 150 के आसपास आ गया, 150 पॉइंट की मूवमेंट में, तो कॉल डबल हो जाएगी हमारी, जो भी कॉल होगी। अगर 29,400 की पुट को हमने ट्रेड किया है, तो पुट यहाँ पे डबल हो जाएगी इस जगह के आसपास आते आते। 380, क्योंकि वो 20 पॉइंट वाली विंडो को भी मैंने पकड़ लिया है, ऊपर से वो 400 वाले जो राइटर होंगे ना, वो भी अपनी पोजीशन को कवर करने आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हम 500 के नीचे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो 400 वाले जो कॉल राइटर होंगे ना, कॉल राइटर ना, कॉल राइटर नीचे के लिए, हाँ, जो 400 वाले कॉल राइटर होंगे, जो थोड़ा सा वेट कर रहे होंगे, वो भी अपनी पोजीशन को यहाँ पे कवर करने के लिए आ जाएंगे, तो हमें यहाँ पे पहला 300 और उसके बाद हमें 220, 250 के बीच में मूवमेंट यहाँ पे मिलेगी। ये हर बार इसी तरह से, अगर 400 वाली पॉइंट पे ओपन इसने क्लोज किया है तब की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब मान लो ये क्लोजिंग 460 ना होके 560 होती,
तब हम क्या करते, 560 होती तो हम ऊपर की साइड में निकलते, 620 वाले लेवल को फिर देखते कि 620 वाले लेवल को क्रॉस करेगा तब, जैसे 20 पॉइंट यहाँ पे हमने नीचे वाली पकड़ ली है, उसे ऊपर वाली 20 पॉइंट पकड़ते कब, 620 के ऊपर। और जो नीचे वाला विंडो जो ओपन हो जाता है हमारा, तो वो कहाँ पे ओपन होता है, वो होता है यहाँ से 500 से लेकर 450 के बीच में एक रेंज बनती है, और फिर नीचे की तरफ ब्रेक करता, तो हम यहाँ पे पुट साइड में एंट्री करते हैं। वो कब करते हैं, जब हम 29,500 और 29,600 के बीच में क्लोज करते हैं तब। 29,400 और 29,500 के बीच में क्लोज कर रहे हैं, तब हमें क्या करना है, तब हमें ये देखना है कि ऊपर की साइड में 500 और 550 के बीच में रेंज बने और उसको क्रॉस करें, फिर उसके ऊपर जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो हमारा टारगेट होगा। 380 का लॉजिक सर ये है कि 380 के नीचे इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है, वो एक फिगर है, वो हमें बस याद रखना है, अगर 400 से 460 के बीच में है, क्योंकि 400 वाले जो पुट राइटर होंगे, 500 वाले पुट राइटर तो डरेंगे ही डरेंगे, सॉरी कॉल राइटर, 400 वाले भी फिर डरना स्टार्ट करेंगे जब हम 380 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो। हाँ, देखो क्या है यहाँ पे, आज हमने क्लोजिंग की है 29,463, यानी नीचे वाले 100 पॉइंट की विंडो में हमने क्लोज की है 500 वाली रेंज की, ठीक है। किसी दिन क्या करेगा ये, बुधवार या गुरुवार को 29,500 वाली ऊपर वाली विंडो में क्लोज करेगा, 500 से 600 के बीच में। अब जाहिर सी बात है, हम दो विंडो पकड़ रहे हैं, ऊपर की साइड में 500 से 600 के बीच में क्लोज करेगा तब हम अप्लाई करेंगे, तब क्या करने वाले हैं, और नीचे की साइड में यहाँ पे क्लोज कर रहा है तब हम क्या अप्लाई करने वाले हैं। नीचे की साइड में इसने 29,463 को क्लोज कर दिया, ठीक है। 29,463 के बाद कल अगर ये 500 से 550 के बीच में एक रेंज बनाता है और उस रेंज को ब्रेक करता है, तो मेरा टारगेट ये पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, ठीक है। 550 500 इसलिए क्योंकि 400 के नीचे क्लोज किया, तो हम 500 से 550 के बीच में यहाँ पे विंडो अपनी तैयार कर रहे हैं कि इस रेंज के अंदर में अगर वो रेंज बनाएगा तब हम यहाँ पे कॉल को बाइंग करेंगे। अब इसी में पुट को बाइंग करना है, तो हम 400 के नीचे क्लोज, सॉरी 500 के नीचे क्लोज है, तो हमें 380 के नीचे अब शॉर्ट करने के लिए मैं बैठूंगा इसको, ठीक है। उसी तरह से अगर ये 29,500 पे क्लोजिंग होती है आज, 510 520 550 570, तब मैं ऊपर वाली रेंज क्या पकड़ लेता, अभी नीचे वाली रेंज कितनी मैंने पकड़ी है, 20 पॉइंट नीचे, यानी अगला जो है उसके 20 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पे 500 के बाद क्या करता, मैं 620 वाली रेंज को पकड़ता, कि जब ये 620 के ऊपर सस्टेन करता, तब जो अगला रेजिस्टेंस होता है वो मेरा टारगेट होता है। वो कब, जब 29,500 के ऊपर क्लोज करते हैं हम तब। अब नीचे वाली विंडो कहाँ पे खुल जाती, 50 पॉइंट की, 500 से लेकर के 450 के बीच में अगर ये ट्रेड करने लगता और 450 को ब्रेक करता, तब मैं इसको सेल कर देता। क्लियर हो गया अभी। दो 200 पॉइंट अप एंड डाउन नहीं, 100 पॉइंट अप एंड डाउन, 500 के ऊपर 100 पॉइंट और 500 के नीचे 100 पॉइंट। बैंक निफ्टी 3 सेशन रेट कैन, ये देखिए, हाँ ये पहले ही 15-20 मिनट में गेम होना होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे ओपन होते हैं 463, धड़ाधड़ धड़ाधड़ निकलते हुए 700 चले जाए, तो खत्म कहानी, फिर हमें नहीं देखना है उसको, फिर बाकी जो दूसरी चीजें है वो अप्लाई हम वहां पे कर सकते हैं। ये हमें बुधवार और गुरुवार को ही देखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ बुधवार और गुरुवार को हम इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन जो उनकी भी पोजीशन तो कवर करनी होगी ना, जो राइट किया होगा उनको भी तो प्रॉफिट लेना होगा ना कहीं ना कहीं। तो हम बुधवार और गुरुवार को ही फॉलो कर रहे हैं इस चीज को। अगर यहाँ पे क्लोजिंग है, तब मान लीजिए क्लोजिंग ये 700 के ऊपर है तो फॉलो ही नहीं करेंगे, खत्म हो गया हमारा काम। या ये क्लोजिंग ये 300 के नीचे है तो खत्म हो गया हमारा काम। ये जब वहां पे क्लोज करेगा तब की बात बता रहा हूं। देखो मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं एक ही चीज मूविंग एवरेज, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर लगा के काम नहीं करता हूं। मैंने बहुत सारे लॉजिक अपने बेस पे मेहनत कर करके ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे निकाले हैं, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये कहीं भी किसी जगह मिलेगी नहीं है आपको। अब आप लोगों में से कोई फैलाएगा तब मिलेगी, आप लोगों में से कोई यूट्यूब पे वीडियो बना के डालेगा तब मिलेगी फिर दूसरे लोगों को, ठीक है ना यहाँ पे। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिर लाइव ट्रेडिंग होगी, फिर वहां पे दिखाऊंगा आप लोगों को। एक आध पॉइंट इसमें भी हिडन छोड़ के जा रहा हूं, और वो छूटे ही रहेंगे, ये ध्यान रखना। वो लाइव सेशन में जब आओगे तब चीजें वो बताऊंगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका काम नहीं होगा, आपका काम बिल्कुल परफेक्ट होता रहेगा। लेकिन वो जो बड़ा मूव लेके जाएंगे वो लाइव सेशन में आओगे तब मालूम चलेगा कि डबल हम कैसे लेके जाएंगे उसको, और क्या चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। तो वो तो भाई जो 90 दिन मेहनत करेगा, रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, उसको ही मालूम चलेगी वो।
सब लोगों को एक ही चीज सब जगह के लोगों को बता दूं तो फायदा क्या है? जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो भी, कुछ लोग तो यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आए होंगे कि वीडियो बना ये करूंगा वो करूंगा, कुछ लोग टिप प्रोवाइडर भी होंगे, हो सकते हैं। मैं मुझे कुछ ऐसा नहीं है, अगर आप हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करके 90 दिन तक बढ़ रहे हैं, रूल्स को डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो कर रहे हैं, तो उनको कुछ चीजें एडवांस मिलेंगी बाद में। एक्सपायरी डे और बुधवार को ही देखना है हमें, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं? पहले वहां पे लिखो, आप लोग समझ में आ गया कि नहीं? स्टॉप लॉस जो रहेगा, जो रेंज बनेगी उस रेंज के ऊपर का या नीचे का लगाएंगे हम। यहाँ पे अगर 50 पॉइंट वाली रेंज बनी है तो वो लगेगा, और 380 के नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस आपका 330 430 440 के बीच का लगाना पड़ेगा। अब जिसको नहीं समझ में आया, वो क्या नहीं समझ में आया वो बताओगे तब तो मैं बताऊंगा ना। ऐसे लिख दोगे नहीं समझ में आया तो ऐसे 20 लोग लिखते रहेंगे नहीं समझ में आया तो फिर तो हो गया। क्या समझ में नहीं आया वो बता दो। 550 ऊपर और 380 नीचे, बराबर है? बराबर, ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है। जब तक ये 550 के ऊपर कंसोलिडेट होने के बाद नहीं निकलेगा, मैं नहीं लेने वाला हूं। अगर इसने कंसोलिडेट नहीं किया, डायरेक्ट धड़ाधड़ निकल गया, छोड़ दूंगा मैं। 550 की जगह 60 बन सकता है, चलेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। 40 बन सकता है, वो भी चलेगा, ठीक है? लेकिन रुकेगा तब, नहीं रुकेगा कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस अगर रेंज बनाया है तो रेंज के लोवेस्ट पॉइंट है, अगर रेंज नहीं बनाया तो हमें ट्रेड ही नहीं करना है। हाँ हेलो। हाँ अरे सर जी, अभी ये एक एक चीज हम अगर बता तो रहा हूँ ना, आप इतना इतना करोगे तो फिर तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा किसी को। एक मतलब एक ही क्लास हर दिन चलता रहेगा यहाँ पे, 3 महीने तक एक ही क्लास चलता रहेगा फिर। सर अब आप लोग की प्रॉब्लम अपनी तो सॉल्व करना आपका काम है ना। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया? कंसोलिडेट, हाँ कंसोलिडेट देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पहले ध्यान से सुन लो आप लोग। जब भी बुधवार या गुरुवार को बैंक निफ्टी 29,500 से 29,400 के बीच में क्लोज होगा, हमें तब देखना है। 29,500 से 29,600 के बीच में क्लोज होगा तब देखना है। दोनों की कंडीशन अलग अलग है। पहली वाली कंडीशन ये है, यहाँ पे 29,465 पे हमने क्लोज किया है, तो इसकी कंडीशन क्या है कि अगर हमें ऊपर की साइड में देखना है तो 500 से लेकर के या 450 से लेकर के 550 540 560 के बीच में ये कंसोलिडेट होना चाहिए, यानी यहाँ पे 2-3 मिनट 4 मिनट रुकना चाहिए, और उसके बाद ब्रेक करेगा तो मैं बाइंग करूंगा। तो हमें टारगेट, अगला टारगेट हमारा रेजिस्टेंस होगा जो भी चार्ट में बना होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा बना है 670 का, तो हम 670 का देख रहे हैं। किसी और चार्ट पे रेजिस्टेंस बना होगा 650 का, तो हम 650 वहां पे फॉलो करेंगे। ये आपको उस दिन के चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा क्या बना हुआ है, ठीक है? अब इसी को हम अगर सेल के साइड में जाएंगे तो हमें ऑलरेडी 400 के नीचे क्लोजिंग हमने दी है, 500 के नीचे क्लोजिंग दी है, तो अगला पॉइंट जो हमारा क्लियर कट पॉइंट है वो है 380। तो 380 के नीचे जब जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, यानी पुट लूंगा यहाँ पे। अब अगर यही 500 के ऊपर वाली रेंज में क्लोज करता है, यानी 500 से 600 वाली रेंज में क्लोज करता है, तो मैं ऊपर की साइड में 620 देखता, ठीक है? जब 620 को क्रॉस करता तब मैं बाइंग करता कॉल। और नीचे की साइड में अब मैं क्या देखता कि 500 से लेकर के 450 के बीच में वो कंसोलिडेट करता। अब हम ऊपर वाली साइड में कंसोलिडेशन नहीं देख रहे हैं, नीचे वाली साइड में देख रहे हैं, क्योंकि 500 के ऊपर इसने क्लोज किया है। तो जब वो कंसोलिडेट करके नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो मैं लूंगा, नहीं तो बैठा रहूंगा। 520 भी चलेगा सर, 520 530 540 550 560 हायर रेंज मैंने बताया। ये गैप अप हो गया तो फिर छोड़ देना, फिर ढपली बजाओ ना। हर चीज हमें थोड़ी मिलनी है। गैप अप भी कुछ भी छोड़ना नहीं है, तो ऐसी कोई चीज मेरे पास नहीं है कि कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। बैठना भी पड़ेगा, ये मेरे पास है खाली कि हम बैठ के भी देखना भी पड़ता है। हर चीज हम ही पकड़ लेंगे तब तो फिर हो गए ना। कुछ चीज दूसरों के लिए भी छोड़ना पड़ेगा ना, हर चीज हमें थोड़ी मिलेगी। क्लियर कट, ये समझ में आ गया? यही ओपन होगा तो सबसे मजेदार चीज है, आइडियल सिचुएशन है अगर यहीं पे ओपन होता है तो। अब जाओ देख लो कहाँ पे ओपन हो रहा है तो मालूम चले कि हम गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। अभी जैसे डाउ कहाँ पे चल रहा है, डाउ फ्यूचर लाइव कहाँ पे भी चल रहे हैं? ये है 16 पॉइंट, यानी ये वही भी न्यूट्रली है अभी। 16 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है डाउ फ्यूचर, ठीक है? क्लियर कट है? पिछले कुछ दिनों का रिजल्ट समझा दो सर, कल कौन आ गया?
सर अगर बिलो 300 के नीचे ओपन होता, सर जी अब हर चीज हम नहीं पकड़ पाएंगे। बिलो 300 के नीचे ओपन होता तो बैठे रहो ना। ये इस कंडीशन में हमारा ट्रेड नहीं बना। अब दूसरी कई सारी चीजें, कहीं सपोर्ट बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा, ट्रेंड लाइन बनेगी, या फिर वो 30 पॉइंट वाली ओपन हो रही, वहां पे 30 पॉइंट वाला विंडो ओपन हो रहा तो उसको आप फॉलो करो, 1000 पॉइंट वाला है तो वो फॉलो करो। कई सारी चीजें तो हैं। अब ये मत सोच के रखो कि हर ट्रेड हर दिन हम पकड़ लेंगे बैठ के। भाई हम भी बैठे रहते हैं, तो आपको भी बैठना पड़ेगा ना यहाँ पे। हर दिन हर ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे, कुछ ट्रेड आपको छोड़ने पड़ेंगे यहाँ पे। अरे भाई मेरे कितना फोन आप लोग करते हो। हेलो। हाँ हाँ, फ्राइडे को हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? मैंने क्या बोला? हमें बुधवार और गुरुवार को हम ट्रेड कर रहे हैं। तो आज हमने बुधवार का है तो हम गुरुवार को ट्रेड कर रहे हैं ना इसको। हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो ठीक है। एसएल बता दिया, एसएल ऑलरेडी मैंने बता दिया। जो रेंज बनेगी उस रेंज का लोअर पॉइंट यहाँ पे एसएल रहेगा। और अगर दूसरी वाली कंडीशन में हम जा रहे हैं तो 40 से 50 पॉइंट का एसएल लेके जाएंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये क्लियर कट आपको मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आ गया है। अब इस पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बचा मुझे लग रहा है। जो बता रहा हूँ वो किसी को नहीं समझना है। कुछ लोग यहाँ पे हीरो एंड जीरो वाली बता दो, बस पैसा जीरो ही करने के चक्कर में। भैया पहले बना तो लो, जीरो करने के लिए पैसा, जीरो करने के लिए पैसा बनाना भी तो पड़ेगा ना आपको सर। वो बनाने के चक्कर में पड़ो ना आप। जीरो करने के चक्कर में क्यों बने हो? जीरो करने के चक्कर में वीडियो बना दिए तो इसको देख के जाके कर लो आप। अगर आप हिम्मत है जीरो करने की तो जाके वहां से कर लो। मैं कहाँ किसी को रोक के बैठा हूँ, लेकिन आप लोग को जो चीजें बताओ ना वो ना छोड़ के दूसरी कहीं और अलग दिमाग लगता है आप लोग का। चलो ठीक है, ये स्टॉप स्क्रीन मैंने यहाँ पे कर दी। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई सब लोग को मेरे ख्याल से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन इंटरडे के चार्ट में बता देता हूँ। कितनी भी अच्छी चीजें कुछ भी सुन लो समझ लो, अगर रूल्स को, मनी मैनेजमेंट को, आपके पास 30,000 रुपए है, 30,000 रुपए का पूरा एक ही ऑप्शन बाइंग करते हो, किसी ना किसी दिन आपका वो खत्म हो जाना है। उस पर आप लेके कुछ पैसा जा नहीं सकते, मार्केट आपको लेके जाने नहीं देगा एक भी पैसा, ये बता दे रहा हूँ आप लोग को। अगर पहले आपकी स्टॉक की पकड़ अच्छी नहीं है तो ऑप्शन में पैसा कभी नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप बना सकते हो तो बना लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मेरी जेब से कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन जब तक आपको स्टॉक से पकड़ अच्छी नहीं है, ऑप्शन पे आपका पैसा मेरे ख्याल से नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी तो आप लोग खुद समझदार हो, कलाकार भी हो, समझदार भी हो आप लोग, तो कोई टेंशन नहीं है बाकी चीज़ों का। क्योंकि सब लोग अपनी वाली तो करेंगे ही, कि मैं तो बताता रहूँ कितना भी, वो ठोकम ठोक चालू ही होगा वहाँ पे कि नहीं भाई छोड़ो तू अपना कर, तो मैं अपना ही वाला कर रहा हूँ, आप लोग वाला नहीं कर रहा हूँ। आप लोग को जो करना है अपने करना, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब एक बार 1,000 वाली ट्रिक बताऊँ, एक बार पहले दिन वाला एक्सप्लेन करूँ, एक बार दूसरे दिन वाला एक्सप्लेन करूँ, तो फिर एक्सप्लेन ही करते रह जाऊँगा, मुझे ख़त्म भी तो करना है ना। ठीक है, अब मैं इसको ट्रेंड लाइन को आपको 5 मिनट पे स्टॉक्स पे हम चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, लग गई स्क्रीन से। हाँ अभी आ गया। ओके ठीक है, अब हम चलते हैं स्टॉक्स में, यहाँ पे रख लेते हैं, और चैट विंडो यहाँ पे रख लेते हैं। आप लोग को मैंने मौका दिया था कि कम से कम आप लोग बात करके क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आप लोगों ने तो पूरा वहाँ पे पता नहीं क्या क्या घर के झगड़े,
इसका उसका ये वो, मतलब एक भी लोग कोई शांति रहे नहीं है, सब लोग आप लोग इतनी जल्दी में सारी चीज। अब देखो देखो ट्रेंड लाइन में, जैसा कि मैंने डेली चार्ट में ट्रेंड लाइन को बताया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखनी है हमें, वो क्या चीज देखनी है वो मैं बताता हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा जो ट्रेड होगा ना वो क्लियर कट ट्रेड हमारा बनेगा। ये स्टॉक कौन सा है, एक्सिस बैंक का है, नहीं एक्सिस बैंक, हाँ ये स्टॉक जैसे देख लो बजाज फिनसर्व का स्टॉक यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 5 मिनट का लगा लो या 15 मिनट का लगा लो, चार्ट एक जैसा ही दिखेगा, क्योंकि प्राइस में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा, ये जो हाई लगा है यही लगा रहेगा, ठीक है। तो आप इसको 5 मिनट पे फॉलो करो या 15 मिनट पे फॉलो करो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ये देखो ये वाले हाई से हम पकड़ के लेके आ रहे हैं। देखो दो तो मार्केट को करने दो, तीसरे को हम, मतलब दो मार्केट कर देता तो हम तीसरे को पकड़ के इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको पकड़ के हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी के आसपास निकल के जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन इसी के आसपास निकल के जा रहा है। पहले में हमने देखा, दूसरा पॉइंट हमें मिल गया, तीसरे पॉइंट पे हमें काम करना ही नहीं है इंट्राडे में, ये ध्यान रखना है। अब चौथे पॉइंट पे हमें काम करना है। चौथे पॉइंट पे दो कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, जो कि हम डेली चार्ट पे हम नहीं फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। वो कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि अगर ये हमारी ट्रेंड लाइन कहाँ पे ब्रेकआउट हो रही है, 8,850 के आसपास में ये ब्रेकआउट हो रहा, ठीक है। 8,850 के पास में यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। अब 8,850 का ब्रेकआउट करने के बाद जो अगला हमारा जो हाई लगा हुआ था, पिछला हाई, क्योंकि देखो जब तक हायर हाई ब्रेक नहीं होगा, यानी अभी यहाँ पे क्या है, लोअर हाई लगा है, एक हाई लगा है, उसके नीचे अगला हाई लगा है, फिर उसका हाई उसके नीचे लगा है। अब इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद भी जरूरी नहीं कि ऊपर जाए, ये अगर हाई कम से कम 1% दूर होगा तब तो हम ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक करेगा वैसे ही बाइंग कर लेंगे। अगर मान लो ये 850 860 की जगह पे ये ट्रेंड लाइन हमारी 800, मान लो सॉरी 8,940-50 के आसपास में होती तो हम यहाँ पे इसको बाइंग कर लेते। लेकिन ये ट्रेंड, ये जो अगला रजिस्टेंस है, अगला हाई, पिछला हाई जो लगा हुआ है वो हमारे यहाँ से, जहाँ से हम बाइंग करेंगे, यानी जहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा उसके अगर थोड़ी दूर पे है तो हम कोशिश करेंगे या फिर हम वेट करेंगे क्या, कि हम इस रेंज को निकाल लेने दें मार्केट को, किसको, ये वाले हाई को। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा, एक तो जो पहले लोअर हाई बन रहा था पहली बार यहाँ पे हायर हाई बनने लगेगा, और दूसरी चीज अगर ये पहला रेजिस्टेंस है तो शायद इस जगह पे आके रेजिस्टेंस लेगा तो भी हम यहाँ पे, मतलब हमारा जो ट्रेड होगा वो ट्रेड लॉस में नहीं जाएगा, फिर इसको क्रॉस करेगा तब हम बाइंग करेंगे। कब, जब ये और एंट्री पॉइंट और इसके बीच का डिफरेंस 1% से कम है, तब अगर 1% या 1% से ज्यादा है तो हम यहीं पे बाइंग कर लेंगे, जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा वैसे ही हम बाइंग कर लेंगे। स्क्रीन रुक गई है, ऐसा तो नहीं है, ये फोन करके क्या आप लोग गायब भी कर दे रहे हो ना, इसलिए तो स्क्रीन चल रही है ना। हाँ देखो एक बार फिर से समझ लो, देखो ट्रेंड लाइन जब हम ड्रा कर रहे हैं तो दो पॉइंट तो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट हमें मार्केट को ढूंढने देना है। तीसरे पॉइंट में हमें कुछ नहीं करना है, तीसरा पॉइंट हमें मार्केट ही ढूंढ के देगा। अब अगर तीसरे पॉइंट और एंट्री पॉइंट, तीसरा पॉइंट और एंट्री पॉइंट के बीच का डिफरेंस अगर 1% से कम है तो हम इस हाई के ऊपर बाइंग करेंगे, ठीक है। अगर इसका और एंट्री पॉइंट के बीच का डिफरेंस 1% से सॉरी 1% से, हाँ 1% से कम है तो हम हाई इसके ऊपर बाइंग करेंगे। अगर 1% से ज्यादा है तो जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा वैसे ही मैं बाइंग कर लूंगा। अब ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट कितना है, 850 का है, तो मैं 851 852 पे मैं एंट्री कर लूंगा। 8,851 या 8,852 53 के आसपास मेरी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। और इस एंट्री के बाद में हम जो पहला टारगेट पकड़ते हैं वो पहला रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारा टारगेट, उसके आसपास का हमारा टारगेट यहाँ पे आएगा। तो अगर हम यहाँ पे कल इसको बाइंग करते हैं तो कल बाइंग कहाँ पे करना है, 880 के ऊपर हम बाइंग करेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या करना है ट्रेंड लाइन में, ये तो हो गई बाइंग साइड में, कब, जब ब्रेकआउट हम कर रहे हैं तब। दूसरी चीज, एक ट्रेंड लाइन में आपको एक चीज और मिलेगी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, अगर इसको आप फॉलो करोगे तो शायद मुझे लगता है कि बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आप ट्रेड को पकड़ लोगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, ये कौन सा है, बंधन बैंक। अभी मैं आपको, अच्छा किसी ने बैंक निफ्टी को लास्ट में बाइंग किया था, किसी ने बैंक निफ्टी को लास्ट में बाइंग किया था क्या, उसका कॉल या पुट या बैंक निफ्टी डायरेक्ट किसी ने बाइंग किया था।
एसएल स्विंग लो होगा, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी हम देख रहे हैं एसएल स्विंग लो लगाते हैं, वो एसएल का कॉन्सेप्ट सेम ही है। क्यों किया था? 2 बजे बाद क्यों बाइंग किया था? बाइंग ऐसे कर लिया तो ठीक है, चलो कल गिर गया बाइंग कर लिया, बाइंग कर लिया, कोई लॉजिक तो रहेगा ना। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको पहले समझ लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मान लो कि अभी तो हमने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था, वहां पे बाइंग किया था ना, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर हम देख रहे हैं, तो ये जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तब हम देखेंगे, तो मेरे 2 पॉइंट मिले, तीसरा हमें मार्केट ढूंढ के देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बार आए हम, फिर यहाँ पे हम दूसरी बार आए, और जब हम तीसरी बार इस जगह पे आ रहे हैं तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान से देखना, कभी भी तीसरी बार अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है सपोर्ट लाइन के आसपास, यानी जो हमारी ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर ये सपोर्ट ले रहा है, तो समझ लेना 2 कंडीशन यहाँ पे बनेगी। या तो ट्रेंड लाइन के पास आके इस तरह से कंसोलिडेट करने लगे, अब देखो यहाँ पे कितनी है, 5 मिनट की कैंडल है, तो 5 मिनट की देखो 10-12 कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। और उसके बाद अगर इस रेंज को, जो भी कंसोलिडेशन का लेवल होता है, उसके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे बाइंग साइड में बैठेंगे। ये फ्रेश बहुत छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है, कभी भी यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बनता है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब यहाँ पे कोई कैंडल बन जाए, यानी कोई बुलिश कैंडल बन जाए, हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, ड्रैगन फ्लाई, इस तरह की कोई कैंडल बन जाए, मतलब ऐसे ऐसे धड़ाधड़ आ रहा, धड़ाधड़ आते ही कैंडल बन गई, नहीं तो कंसोलिडेट कर रहा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कैंडल कोई बन गई तो बहुत अच्छी बात है कि कैंडल के ऊपर ही हम बाइंग कर लेंगे, फिर उसी कैंडल का हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल बॉटम पे बाइंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे बाइंग कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ब्रेकआउट पे बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट ले रहा है इस जगह पे, तो सपोर्ट पे बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ब्रेकआउट पे बाइंग कर रहे हैं। तो अगर 2 कंडीशन में दोनों ही, मान लो यहाँ पे बाइंग करना है लेकिन आपने यहाँ वाला छोड़ दिया है, तब यहाँ वाला बाइंग कभी नहीं करना। मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, हमेशा पहली एंट्री को पकड़ो, पहली एंट्री बेस्ट कहाँ पे मिल रही है उसको हमें पकड़ना है। अगर यहाँ पे कोई एंट्री हमें नहीं मिली, फिर यहाँ पे जाके ये निकलता है, तब हम इसको बाइंग करेंगे। ये क्लियर हो गया? चार्ट किधर गया, चैट बॉक्स कहाँ है? 2 ही चीज बनेगी, या तो कंसोलिडेट करे या तो कोई कैंडल बने, हमें कोई पुलिस कैंडल बनेगी तब हम बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में मैं दिखाऊं तो आपको, बैंक निफ्टी यहाँ पे दिख रहा है, बैंक निफ्टी इसको 15 मिनट पे कर दो और अच्छा दिखे हमें, अगर और हाफ एन आवर करोगे तो और अच्छा दिखेगा। किधर गया हाफ एन आवर, कहाँ मिला मेरे पास आवरली है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ से ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे हैमर कैंडल है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और दूर से देखोगे, पहले मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अभी इसका आवरली पे, अब मैं इसको पहले एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर दूँ। ये देखो ट्रेंड लाइन का दिख रहा है, ये पॉइंट पहले समझो। अभी मैं इसको बड़ा करूंगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, तो समझ जाना वो। यहाँ पे देखो, ये पहली बार बना है, दूसरी बार बना है, ठीक है, ये पहली बार बना है, ये दूसरी बार बना है, और ये तीसरी बार यहाँ पे आया है, ठीक है। अब मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब ये दिख रहा है, अब समझ में आ रहा? तो चार्ट को इसीलिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके देखते रहना चाहिए, टाइम फ्रेम की कहाँ पे क्या बन रहा है। अब यहाँ पे देखो इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू, इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो किया, यहाँ पे क्या करा था, कंसोलिडेट किया। यहाँ पे क्या किया इसने, बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट नहीं किया है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट हैमर कैंडल बनी है, यहाँ पे हैमर कैंडल का, यहाँ पे देखो लो कितने का है, 150 का है मान के चलो, हाई कितने का है, 213 का। तो यहाँ पे 60 से 70 पॉइंट की मूवमेंट है। तो 70 पॉइंट की मूवमेंट का मतलब ये कैंडल बनी है तो कितना जाएगा, लगभग 2 टाइम से ज्यादा। तो 70 का 140 और फिर एक 30 आप पकड़ लो, तो 170 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ से मिलनी चाहिए। तो 215 के बाद हम वन वे गए हैं बिल्कुल 240 तक, 250 तक। तो ये हमें एक 225 पॉइंट की मूवमेंट वन वे मिली है हमें यहाँ पे। क्यों मिली है, क्योंकि एक तो पहली बात हम क्या किए हैं, काफी तेजी से नीचे की तरफ आए हैं, इंडेक्स में ये काफी तेजी से नीचे की तरफ आए हैं। कहां से हमारे 660 से हम कहां पे आ गए, 150। तो यानी यहाँ पे हमें प्राइस मूवमेंट भी दिखी है, टाइम भी मूवमेंट भी दिखी, यानी टाइम वाइज करेक्शन भी है और प्राइस वाइज करेक्शन भी है, दोनों ही मूवमेंट मिला। और उसके बाद हमें यहाँ पे हैमर कैंडल मिली। अब ये सब चीजें देखो, ये सब चीजें तो बता चुका हूँ आप लोग को, लेकिन अब ये है कि हम ध्यान कितना देते हैं किस चीजों पे। तो जितना मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड मैंने लिए थे, 3 ट्रेड में प्रॉफिट बनाया, उतना मैंने यहाँ पे 1 ट्रेड में प्रॉफिट बनाया था।
यहाँ पे मैंने क्वांटिटी बहुत ले ली थी, यानी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ज्यादा बाइंग की थी। ये कॉन्फिडेंस क्यों आता है? जब आप कंटिन्यू चार्ट को देखते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं अब इतनी मूवमेंट के बाद, इतना गिरने के बाद, मैं ये नहीं बोल रहा था कि मैं यहाँ पे 250 या 300 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम था कम से कम 100 पॉइंट तो मिनिमम मिल ही जाएंगे हमें यहाँ पे। तो 100 पॉइंट के लिए ट्रेड करने बैठे, मार्केट देते गया तो ठीक है, पहले ही प्रॉफिट में बैठे थे तो लॉस का डर नहीं था, तो मार्केट देते गया तो लेते जाओ फिर आप। नहीं, 29,300 की कॉल मैंने बाइंग की थी यहाँ पे। तो या तो फिर ये कंसोलिडेट करता है, या तो इस लेवल पे आज आके 4 मिनट 5 मिनट, सॉरी 4 कैंडल 5 कैंडल 6 कैंडल जो भी कैंडल बनाता, 5 बनाता, 10 बनाता, 20 बनाता, कंसोलिडेट करता और उसके ऊपर निकलता, तब हम बाइंग करते। या फिर डायरेक्ट यहाँ पे हैमर कैंडल आपको बन गई, ये बहुत अच्छा है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। यानी ये जो टाइम, जो धीरे धीरे टाइम निकलता है ना, तो फिर ये लगता है यार कब निकलेगा, कब निकलेगा, कब निकलेगा, नहीं निकलेगा, पता लगा कहीं और गए, तब तक फिर वो निकल के चला गया। तो इस कंडीशन में वो नहीं बनती है। तो ये स्टॉक्स में भी हम फॉलो कर रहे हैं, इंडेक्स में भी फॉलो, ऐसा नहीं कि मैं बैंक निफ्टी में दिखा रहा हूं तो सिर्फ बैंक निफ्टी फॉलो करना है। आप स्टॉक्स में भी फॉलो करो, इंडेक्स में भी फॉलो करो, निफ्टी में भी फॉलो करो, जहां फॉलो करना है वहां पर फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी तरह की चीजें आप ढूंढना पड़ेगा, ये ढूंढना हमारा काम है, देखना हमारा काम है, ये हमें कोई निकाल के नहीं देगा आपको। इसी कैंडल के हाई के ऊपर आपको ट्रेड ले लेना है। ठीक है, समझ में आया ना ट्रेंड लाइन पे क्या क्या करना है? ट्रेंड लाइन पे एक तो सपोर्ट लेवल के आसपास में आए, वहां पे कंसोलिडेट करे तो बाइंग करेंगे, या फिर यहाँ पे आके कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो हम बाइंग करेंगे। अब 2:45 पे यहाँ सब ट्रेड हम ही थोड़ी ढूंढेंगे, एक ट्रेड मिल गया ना, अच्छा खासा एक ट्रेड मिल गया, अब इसको भी ले लें, फिर यहाँ पे आए फिर इसको भी ले लें, इतना सारा नहीं हम दिमाग लगाते हैं सर। एक अच्छे ट्रेड मिल जाए तो थोड़ा सा शांति से वेट करेंगे, फिर कुछ देर बाद मिलता है तो फिर परफेक्ट ट्रेड मिलेगा तो फिर हम घुसेंगे। अब इसको भी ट्रेड करें, इसको भी ट्रेड करें, उसको भी ट्रेड करें, उसको भी ट्रेड करें, सबको नहीं ट्रेड कर सकते ना। 1 मिनट चार्ट पे दिखाओ, इसको 5 मिनट पे दिखा रहा हूं, तो अब इसको 1 मिनट पे क्या दिखाऊं सर? मैं इसको 5 मिनट पे देखा तो मैं 5 मिनट पे दिखा रहा हूँ ना, 1 मिनट पे क्या दिखाऊं इसको? 5 मिनट ज्यादा अच्छा टाइम फ्रेम है ना, काफी तेजी से गिरते हुए आ रहा, तो 5 मिनट ज्यादा अच्छा है, तो 5 मिनट में मैंने इसको देखा। वैसे आवरली में देखोगे शायद आवरली में भी बना होगा, मेरे ख्याल से आवरली में बना था, नहीं है पता नहीं आवरली में, लेकिन आवरली में बड़ी है, आवरली में तो बहुत दूर सब कवर कर लिया इसने। ठीक है, एंट्री प्रीवियस कैंडल और ये कैंडल दोनों एक ही जगह पे है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, तो आप इतना वेट भी नहीं करोगे, आपको लगेगा कि इतनी अच्छी मूवमेंट होने के बाद सपोर्ट लेवल के आसपास बना है तो क्या होगा, 70 पॉइंट लेके जाएगा ना। और ऐसी कंडीशन में लेके नहीं जाता, जब इतना गिर जाता है ना तब लेके जाने के चांसेस कम होते हैं यहाँ पे। 1 बजे भी हैमर बनी थी सर, 1 बजे भी हैमर बनी थी, तो मोमेंटम नहीं मिला होगा हमें, मोमेंटम भी तो मिलना चाहिए ना। कहाँ 1 बजे हैमर दिख गई आपको? एक तो ये बज रहा, हाँ तो ये छोटी हैमर है तो इसके ऊपर लेना आपको, ये वाली हैमर की बात करो तो इसके ऊपर लेना। दूसरी चीज शायद आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो, जब मैं बताता हूँ तो वो चीज ध्यान नहीं देते हो। मैं बार बार ये बताता हूँ कि हमेशा हमारी कैंडल का लो ही सबसे लो होगा, तभी मैं फॉलो करता हूँ। आप लोग वो ध्यान ही नहीं, बस हैमर देख लिया ना, बस कहीं भी बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, ध्यान ही नहीं देना। मैं बोलता हूँ क्या कि हमारी कैंडल, जो हम कैंडल को बाइंग कर रहे हैं, उसका लो ही सबसे ज्यादा होना चाहिए। इस कंडीशन में सबसे ज्यादा इसका ही लो है यहाँ पे, इसलिए इसको मैंने फॉलो किया। और इसको आप फॉलो करोगे, क्योंकि फॉलो करोगे, आपको पूरी बातें सुननी है नहीं, आप लोगों को तो फटाक से सुननी है कि कहाँ हैमर बन गया, फटाक से बाइंग कर लो या फटाक से सेल कर दो। तो इसको आप इंडेक्स में अप्लाई करो, स्टॉक्स में अप्लाई करो, कहीं भी अप्लाई करो 5 मिनट के चार्ट पे। अगर आप किसी स्टॉक्स में देख रहे हो तो 5 मिनट के चार्ट पे आराम से इसको अप्लाई करो, जब भी बने इस तरह की सिचुएशन बने ट्रेंड लाइन के आसपास में, तो इसको आप ले सकते हो। क्लियर है? स्टॉक शेयरिंग, हाँ अभी क्लियर हो गया। जितनी बड़ी टाइम फ्रेम में देखेंगे उतना बड़ा आपका टारगेट भी होगा और स्टॉप लॉस भी आपके बड़े होंगे, तो ये भी आपको ध्यान देना है। सर 1 मिनट, बैंक निफ्टी 1 मिनट से
हैमर 8 कैंडल या 8 कैंडल के साथ में प्राइस मूवमेंट, तो यहाँ पे दोनों ही चीजें हो रही है ना, हम 600 से आ रहे हैं कंटिन्यू। सर ट्रेंड लाइन राइट करनी है, ट्रेंड लाइन क्या करनी है, राइट करनी है। इंट्राडे में जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, दो ट्रेंड लाइन को हमें यहाँ पे देखना है, ये दोनों ही हो गई हमारी बाइंग साइड के लिए, दोनों ट्रेंड लाइन हमें बाइंग साइड के लिए हम यूज कर रहे हैं। सपोर्ट पे आएगी तो हम यहाँ पे जा रहे हैं बाइंग के लिए, और एक मिनट, हाँ, और डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो हम यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम सेल साइड वाली चलते हैं, ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रही है फिर से ना, ठीक है। अब हम चलते हैं किसी स्टॉक में, और हम सेल साइड वाली इसको यूज करेंगे कि सेल साइड वाली हमें कैसे यूज करनी है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमारा लगा हुआ है। मेरे ख्याल से तो बैंक निफ्टी में ही बनी थी, लेकिन इंडेक्स में दिखाऊंगा तो बहुत सारे लोग फिर कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि खाली लगता है बैंक निफ्टी में ही फॉलो करना है, इसलिए हम स्टॉक्स में चलते हैं। अब सेल साइड के लिए ये कॉनकोर का स्टॉक है, ठीक है। अब ये कल शायद हमें मिल सकता है, तो जो हो गया वो भी दिखा दूंगा, हमें मिलता है तो, लेकिन कल ये हमें शायद मिल सकता है, तो इसलिए मैं इस पे पहले फोकस कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, ये इस ट्रेंड लाइन के पास ही, ये ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट है। मान लीजिए अगर ये स्टॉक्स यहाँ पे आए, थर्ड टाइम अगर ये स्टॉक्स यहाँ पे आता है, ठीक है, स्टॉक्स यहाँ पे आ करके यहाँ पे ना तो कोई बुलिश कैंडल, देखो हम सेल करने के लिए दो कंडीशन, या तो यहाँ पे ये बुलिश कैंडल कोई बने ना, ठीक है, और यहाँ पे ये कंसोलिडेट भी ना करे, और आते आते डायरेक्ट इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये ध्यान रखना है कि अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया है तो ये डिफरेंस, जैसा कि मैंने बताया ना कि 1% का होना चाहिए, अगर ये 1% से ज्यादा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके लो के नीचे सेल करेंगे। तो हमारा सेल कहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, 407 के नीचे होगा, क्यों कि ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी 408 की है, तो हमें 407 के नीचे हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, 407 के नीचे। क्यों, क्योंकि ये 1% से कम है। और दूसरी चीज क्या है, ये ऊपर की तरफ से आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये तीसरी बार बनने के बाद आएगा तब की बात कर रहा हूं। अभी ये मान लीजिए हमने मान लिया कि तीसरी बार बन गया है ये, और कल ओपन होता है 411 412 के पास, और जैसे आके इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे, किसका, ये 407 वाले लेवल का, इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री हम ले लेंगे। यहाँ पे टारगेट हमारा, पहला टारगेट क्या होगा, 407 के बाद टारगेट हमारा पहला 404, और उसके बाद फिर यहाँ पे 401, ये दो टारगेट हमें होंगे अगर ये नीचे की साइड में इसको ब्रेक करता है तो। उसी तरह से ऊपर की साइड में दो चीजें ध्यान रखनी है। ऊपर की साइड में क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या करेगा, जो हम वहां पे बाइंग के लिए ब्रेकआउट करेगा, अगर ब्रेकआउट नहीं कोई करता है और यहाँ पे जाके ये रेजिस्टेंस बनाता है, यानी कोई बेयरिश कैंडल बनाता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो उसी को हम सेल कर लेते हैं, और डायरेक्ट ब्रेक करता है तो हम बाइंग करते हैं। दोनों ही कंडीशन देखो यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, अब कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आपको सेफेस्ट साइड क्या लगता है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसका ट्रेंड क्या है। इसका ट्रेंड क्या है, 2-3 दिन का ट्रेंड हम देखेंगे, तो इसका ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में है, तो ये ज्यादातर चांसेस कहां पे है कि ये बाइंग साइड की तरफ निकले, ठीक है, कि बाइंग साइड की तरफ निकलेगा तो ये मूवमेंट अच्छी देगा। तो बाइंग साइड की तरफ अगर निकलेगा तो हम क्वांटिटी कितनी ट्रेड करेंगे, फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर ये सेल साइड की तरफ निकलता है तो क्वांटिटी हम कितनी ट्रेड करने वाले हैं, 30% ट्रेड करने वाले हैं। देखो अलग अलग ट्रेड करने का सब फार्मूला है ये रिस्क को मैनेज करने का। स्टॉक ट्रेंड क्या है इसका, अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड को हम सेल कर रहे हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी कम लेके सेल कर रहे हैं। अप ट्रेंड को हम बाइंग फुल क्वांटिटी के साथ में करेंगे। उसी तरह से कोई स्टॉक्स अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो उसकी हम सेल फुल क्वांटिटी में करते हैं, जबकि बाइंग हम 30% क्वांटिटी में करते हैं। क्लियर है, ऐसा नहीं कि सब एक ही काम कर रहे हैं कि बाइंग साइड में हो, ट्रेंड हो, रिवर्सल हो, कंसोलिडेशन हो, सब में एक ही उछेड़े जा रहे हैं कि क्वांटिटी हमें बाइंग करना है। ये सब हमें देखना पड़ेगा, तभी हमारा रिस्क मैनेज होगा, नहीं तो पैसा तो भाई हमारा लग रहा है ना। अगर चैट बॉक्स कहाँ चला गया, चैट बॉक्स तो आ ही नहीं रहा। अच्छा हाँ, ये क्लियर कट समझ में आया। तो क्वांटिटी डिसाइड करना पड़ता है ट्रेंड के हिसाब से, जिस साइड में ट्रेंड चल रहा है फुल क्वांटिटी उस साइड में ट्रेड करते हैं, अगर ट्रेंड के अपोजिट हम ट्रेड कर रहे हैं तो क्वांटिटी को कम कर देते हैं।
हमेशा 30% क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है। लॉस होगा तो 30% होगा, प्रॉफिट होगा तो 30% ही होगा। तो ज़्यादा कुछ दिमाग इसमें नहीं लगाना है। ये नहीं कि सेम क्वांटिटी मारे जा रहे हैं 200 उसकी, पता लगा आप लोग तो क्या करते हो, अगर बाइंग साइड में 200 क्वांटिटी नहीं चली, सेल साइड में आ गया तो सेल साइड में 400 क्वांटिटी मार देंगे कुछ लोग। तो बस यही सब चीजें हैं, लॉस करने की यही सब वजह है कि आप लोग छोटी छोटी चीजों को फॉलो नहीं करते हो। आप लोग का सारा फोकस सिर्फ स्ट्रेटजी पे लगा हुआ है, बाकी चीजों पे आप लोग का फोकस है ही नहीं। मैं बार बार बोलता हूं कि 20% गेम ही स्ट्रेटजी का है, बाकी 80% गेम कहीं और से होता है जो आप लोग करना नहीं चाहते हो। वो रूल्स, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पोजिशनल साइजिंग, आपका माइंडसेट, फियर, ग्रीड, इमोशनल, ये सारी चीजें कवर करनी पड़ती हैं, वो 80% में आता है। टॉपिक 80% का छोटा है, ठीक है, जो 80% चीजें हमें यूज करनी, टॉपिक बहुत छोटा है और बहुत नॉर्मल चीजें जो आपको फॉलो करनी है। शायद वो सेशन शायद हम 2 सेशन में खत्म कर सकते हैं। टेक्निकल वाला सेशन हम कम से कम 8 से 10 सेशन लेके चल रहे हैं, लेकिन उसको हम 2 सेशन में खत्म कर देंगे। लेकिन मेन फोकस वही 2 पॉइंट, वही 2 सेशन होता है, उस पर जो कोई फोकस ही नहीं करता, उसमें तो आधे लोग जुड़ते भी नहीं है। या ये क्या जाना, ही तो जानते ही हैं, जानते हो भाई, लेकिन कभी किया है क्या, कभी लिख के देखा है? और जो भी लिख के ट्रेड नहीं कर रहा हो, मैं अभी भी स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा, मैं उसको कितना भी अच्छा बता लूंगा ना, जो लिख के ट्रेड नहीं कर रहा ना, आप भूल जाना कि जीवन में प्रॉफिट लेके जाओगे। भले ही 4-5 दिन आप प्रॉफिट लेके जाओ, 10 दिन आप लेके जाओ, लेकिन जीवन में प्रॉफिट कभी बना के नहीं जाओगे। यानी आपका प्रॉफिट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से सेविंग अकाउंट में कभी ट्रांसफर नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपको। फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ ब्रेकआउट जानता हूं। मैं फॉल्स चीजें ढूंढने नहीं बैठता हूं, मैं पॉजिटिव चीजें ढूंढता हूं खाली। बस आइडियल सिचुएशन में अगर मेरी कंडीशन बन गई तो मैं उसे ट्रेड लेता हूं। फॉल्स ब्रेकआउट क्या होगा ना, 2 फॉल्स ढूंढने के चक्कर में ना 8 अच्छे निकल जाते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट वो नहीं है फॉल्स ब्रेकआउट ढूंढना, वो बहुत सारे लोग ढूंढते हैं, तो वहां पे जाके ढूंढो आप। मैं फॉल्स ब्रेकआउट, मेरे डिक्शनरी में फॉल्स नाम का शब्द नहीं है, मेरी डिक्शनरी में सिर्फ ब्रेकआउट है। बस जैसा कि मैंने बता दिया, अगर डेली चार्ट में देख रहे हैं तो बस वॉल्यूम होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं देखूंगा मैं। बाकी और कुछ चीजें मुझे देखनी नहीं है। इंट्राडे चार्ट में मुझे वॉल्यूम भी नहीं देखना है, डायरेक्ट ब्रेक होता है बस ले लेना है मुझे। और 10 में से 100 में से अगर आप लेते हो ना, तो ये गारंटी है कि 85 से 80 स्टॉक्स आपके चलने वाले हैं, 15 आपके स्टॉप लॉस होंगे। अगर उस 15 को भी आपको नहीं स्टॉप लॉस देना है तो आप पूरा 85 का प्रॉफिट भी दे के जाओगे, ये भी मान के चलना आप। व्हाट इज योर व्यू, क्या किस चीज का व्यू था सर? व्यू ऑन रिलायंस, रिलायंस का व्यू बता तो दिया है, जब तक 2200 के ऊपर नहीं जाएगा मेरा व्यू यहाँ पे बाइंग साइड का नहीं रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। और नीचे अगर 1800, पता नहीं आज कितना ब्रेक किया तो देखा भी नहीं रिलायंस अभी। नीचे अगर शायद 1800 वाला लेवल है मुझे लग रहा है रिलायंस के लिए। आज कहाँ पे है? 15 मिनट, हाँ अभी तो उसी के अंदर फंसा हुआ है, वो तो 1950 के आसपास में भी, तो वो जो एक रेंज है उसी के अंदर फंसा हुआ है। नीचे 1800 के नीचे काफी बड़ा वीक हो जाएगा, मतलब फिर यहाँ पे डाउनफॉल 200 से 250 पॉइंट के और डाउनफॉल आ सकते हैं। अगर अभी ब्रेक किया तो, अगर कंसोलिडेट करते करते ऊपर की साइड में निकल गया तो 2200 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। तो ये ध्यान रखना, 1800 से 2200 ये 400 पॉइंट की रेंज ही बना के रख रहा है। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर किसकी वैलिडिटी ज्यादा होती है? वैलिडिटी ज्यादा होती है, किस चीज की वैलिडिटी सर? वैलिडिटी ज्यादा होती है मतलब समझा नहीं। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर में किसकी वैलिडिटी ज्यादा होती है? नहीं, क्वेश्चन ही नहीं समझा, वैलिडिटी क्या मतलब यहाँ पे? देखो, अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक बाइंग करना चाहते हो तो कभी भी बाइंग करो, लेकिन ध्यान रहे कि 4 साल 5 साल का व्यू लेके रखो। ऐसा नहीं कोई स्टॉक्स आपने आज बाइंग तो कर लिया लेकिन 5% गिरा तो आपकी हालत खराब हो गई। तो ऐसे 10 स्टॉक बाइंग करो जिसको आप ये सोच के बाइंग करो कि ये 10 के 10 मेरे जीरो हो जाएंगे, तब तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा बना लोगे। अगर हर दिन उसको ट्रैक करने बैठ जाओगे तो फिर पैसा नहीं बनेगा आपका। पकड़ किसकी ज्यादा होती है? किसी की नहीं सर, पकड़ क्या, टाइम फ्रेम आप जिसको देख रहे हो जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली, पकड़ तो आप बनाओगे सर, वो चार्ट थोड़ी पकड़ बनाता है। पकड़ आप बनाओगे ना कि आप किस चार्ट को अच्छे से देख पा रहे हो, 5 मिनट वाले को अच्छे से देख रहे हो कि 15 मिनट वाले को देख रहे हो कि आवरली देख रहे हो। आप सबको देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले किसी एक पे फोकस करना पड़ेगा आपको। ट्रेंड लाइन प्रीवियस हाई 1% कम है, तो प्रीवियस हाई अगर 1% से कम है तो हमें प्रीवियस हाई के ऊपर बाइंग करना है।
अगर 1% से ज़्यादा है तो हमें ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बाइंग कर लेना है। क्या सर, सर एक्सेल सीट का बता तो दिया आप लोग को, आप लोग लिखना ही नहीं चाहते हो तो क्या है, आप लोग कुछ तो लिखो, डायरी में लिखो तो सही। आप लोग मतलब उतना भी नहीं लिखना चाहते कि तो टाइप भी ना करना पड़े, वो तो आप लोग को बनानी, उतनी मेहनत तो आपसे ही करवाऊंगा सर। सर तो जो आपने लास्ट में कॉल में फुल क्वांटिटी मारी थी वो ट्रेंड अगेंस्ट में था, हैमर वाली। सर ट्रेंड अगेंस्ट में कहाँ है बैंक निफ्टी का, हम तो बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में ही चल रहा है ना। और ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन हम ले रहे हैं और खत्म कर रहे हैं, स्टॉक्स की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम, स्टॉक्स की बात ही मैं कर रहा था। ऑप्शन में तो हर दिन वो तो खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा ऑप्शन आपका वो। तो कई सारे लॉजिक स्टॉक्स में हम लगाते हैं, ऑप्शन में नहीं लगाते हैं। ऊपर से ऑप्शन बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में ही है, निफ्टी अप ट्रेंड में ही है, तो एक आध दिन के गिरने से कुछ नहीं होगा वहां पे। फिर से रुक गया ये मैसेज नीचे का। अभी डाउ 1 पॉइंट नीचे है, तो कल बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन होगा ये आप लोग ढूंढ लेना। और बहुत जल्दी में मत रहना ट्रेड करने के लिए, ये भी ध्यान रखना। शांति से अगर बैठोगे ना तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं दिन भर में। लेकिन आप लोग क्या करते हो, सुबह की 5-10 मिनट में ही सारा पैसा गंवा देते हो, लॉस लेके बैठ जाओगे, ये कर लोगे वो कर लोगे, उसी में फिर अगले अच्छे ट्रेड भी आपके काम नहीं आएंगे। हेलो, कौन से 1 मिनट कैंडल का बोल रहा है? सर वो 365 दिन अगर चलेगा, 365 दिन करते रहना आपको। हाँ स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन पे 15 मिनट पे कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस 15 मिनट पे कर सकते हैं। कल मूविंग एवरेज बताऊंगा तो कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे आप लोग के। हम्म, देखो बेसिक पे फोकस करो, बाकी चीजें आप खुद ब खुद बना लोगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बना सकते हो। लेकिन आप लोग बेसिक पे ही काम नहीं करते हो, बेसिक पे काम आप लोग करते नहीं हो, सिर्फ काम करते हो आप लोग स्ट्रेटजी पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं बनता है, आप लोग का माइंड सेट डेवलप नहीं होता है, प्रैक्टिस आप करते नहीं हो। 6-8 महीने का टाइम आप देते नहीं हो, टाइम भले आप 3 साल का दे के बैठे हो, लेकिन प्रॉपर सीखने के लिए आपने कभी यहाँ पे टाइम 6 महीने का नहीं दिया है, किसी ने भी नहीं दिया है प्रॉपर सीखने के लिए। अगर आप प्रॉपर सीखने के नजरिए से 6 महीने का टाइम दे दो तो यहाँ पे आपके लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे या होंगे ही नहीं फिर। लेकिन आप लोग के दिमाग में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने लगते हो आप लोग, अरे यार आज लॉस हो गया, अरे आज कल कल प्रॉफिट बनाऊंगा, सीखना भूल गए अब आप। डेली डेली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने देंगे, उसके बाद अगले दिन ट्रेड करेंगे, बताया तो मैंने। या फिर हमारी ट्रेंड लाइन के आसपास ही क्लोज करा तो अगले दिन आप ट्रेड कर सकते हो उसको। कल तो वही बताया था ना सर। ओके ठीक है, फिर आज इतने ही रखते हैं, कल रहते हैं तो कल मैं स्टॉक्स के बारे में और कुछ चीज़ें आप लोग को बताऊंगा। तो बैंक निफ्टी जितना बताया इतने पे आप लोग को फोकस करना है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में किसी को और थोड़ी सी चीज़ें जाननी है तो आपको बिल्कुल रूल्स के साथ, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अगर आप ट्रेड करते हो, अपनी एक्सेल सीट आप तैयार रखते हो, तो 90 डेज बाद जब आप मिलोगे मुझसे तो मैं आप लोग को वो चीज़ें बताऊंगा, कुछ चीज़ें वो प्रैक्टिकली फिर वहां पे चीजें लाइव चार्ट पे आपको दिखाऊंगा तो चीजें समझ में आएंगी कि उस बड़े प्रॉफिट को कैसे आप गेन कर सकते हो। लेकिन वो 90 डेज प्रैक्टिस के बाद ही आएगा, ऐसे कुछ भी नहीं उसमें हासिल होगा आपका, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, वो भी एक्सेल सीट में देखूंगा तभी। ऐसा नहीं कि एक्सेल सीट आपने ऐसे ही भर भर के बना दी है, क्योंकि मेरे पास भी लिखा हुआ होगा ना, सारी चीजें मेरे पास भी लिखी हुई रहती हैं, तो उससे मैं मैच करूंगा कि कितने लोग ने सही बनाया है उसको। कुछ लोग तो ऐसे ही लिख देंगे कि एक दिन बैठेंगे शाम को किसी दिन और 90 दिन का एक ही दिन में बना के तैयार कर देंगे कि हमने 90 दिन का बना लिया है, तो वैसे नहीं।
स्क्रीन रुकी हुई है? नहीं, स्क्रीन मैं हिल रहा हूँ ना। हाँ तो बस स्क्रीन फिर कहाँ रुकी है? जब मैं हिल रहा हूँ तो स्क्रीन रुकी नहीं है। देखो 50-60 लोग तो आएंगे, ये तो पक्का मालूम है कि 50-60 लोग बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और वो सफल भी होंगे। लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा उम्मीद मुझे नहीं है कि 50-60 लोग से ज़्यादा चीज़ों को फॉलो करेंगे 90 डेज कंटिन्यू और प्रैक्टिस करते रहेंगे। वो मुझे उम्मीद कम ही है यहाँ पे, क्योंकि वो चौथे पांचवें दिन से, या तो कुछ लोग तो कल से देखना ना अभी क्या क्या दबा दबा ट्रेड करेंगे। कल से ही वो सारा उनका रूल डिसिप्लिन सब गया भाड़ में। 50,000 का है, 10,000 का और मार्जिन ले लेंगे कहीं से, और कोई ऐसी जगह अकाउंट होगा जहां पे वो 2 गुना 3 गुना दे रहा होगा, तो बोलोगे बस 50,000 का है, 2 लाख का मारो अब। क्योंकि आज 30 पॉइंट वाली अच्छी चली थी, मैंने सिर्फ 25 क्वांटिटी ही ली थी, तो कल एक काम करूंगा, मैं 500 क्वांटिटी वहां पे लूंगा और कल ही वो ऐसे लोगा फिर आपका। क्योंकि जब जब भी आप 500 क्वांटिटी मारोगे तभी आपको वो चूना लगाएगा, ये ध्यान रखना। जिस दिन आपको लगेगा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन बैंक निफ्टी देखता रहता है या स्टॉक्स वो आपको देखता रहता है कि हाँ ये आज इसने ज्यादा क्वांटिटी मारी है, वो जाएगा तो आपकी साइड में, लेकिन पहले आपको डुबाएगा, उसके बाद वो जाएगा, देख लेना आप। आपकी साइड में ही जाएगा, परफेक्ट आपकी साइड में जाएगा, लेकिन पहले आपका चूना लगाएगा फिर वो जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। क्योंकि उसको मालूम है कि ये आज आया है गेम खेलने, इसके साथ मैं ही गेम खेल देता हूँ आज। तो तब तक वो आपके साथ ही गेम खेल जाएगा। फिर आपको देखने पे लगेगा अरे यार मैंने तो बिल्कुल सही जगह पे पकड़ा था, सही था, लेकिन मैं क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से मैं डर गया। तो क्वांटिटी ज्यादा होने का मतलब ही डर है, क्योंकि आपने अपने जो आपकी कैपेसिटी है आपने उससे ज्यादा वजन उठा लिया है। तो आपको उस वजन के नीचे ही दब के मरना है, बाकी दूसरा कोई आपको मारने नहीं आएगा। आप खुद अपने वजन के नीचे दब के मर जाओगे। तो वो चीजें मत करना आप यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल स्टॉक्स के बारे में और चीजें बताऊंगा आप लोग को। देखते हैं, अगर 2-3 दिन में खत्म हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मंडे तक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। अब जो कुछ सीक्रेट तो रहेंगे मेरे पास में सर ना। अब शायद ये सीक्रेट हो, या फिर आप ये समझ लो कि शायद मैं ये बोल रहा हूँ कि 90 डेज आप रूल्स को फॉलो करो, यही सीक्रेट हो सकता है। शायद 90 डेज आप हमसे मिलो और बाद में मैं बोलूंगा कि नहीं आप दिखाओ अपनी एक्सेल सीट, आप बोलोगे नहीं सर मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपके लिए कोई सीक्रेट ही ना रहे। शायद सीक्रेट ही यही है कि 90 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। ये भी तो हो सकता है ना। जरूरी थोड़ी है कि कोई सीक्रेट होगा ही। शायद सीक्रेट ही यही हो कि मैं 90 दिन आपसे प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ कि नहीं यार, बंदा 90 से 100 दिन अगर प्रैक्टिस कर लेगा तो मुझे ये मालूम है कि अगर 90 दिन इसने प्रैक्टिस कर लिया तो फिर इसको लॉस नहीं होगा। और हमारी इसीलिए है कि हमारा लॉस ना हो, हम चीजों को फॉलो कर लें। तो ये भी हो सकता है शायद मेरा गेम हो, भाई 90 दिन तक फॉलो करो चीजों को, और 90 दिन जब मिलोगे तो मैं बोलूंगा चलो लाइव सेशन करो, लाइव ट्रेडिंग करो, तो आप बोलोगे सर आप क्या करोगे, मैं ही करता हूँ आप मेरा देखो। मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है, आपका देख के मैं ही ट्रेड कर रहा हूँ। फिर शायद आप प्रैक्टिस में इतने एक्सपर्ट उस समय, शायद प्रैक्टिस करके कि शायद आपको डर ही ना लगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 90 दिन आप रहोगे, फिर 90 दिन बाद मिलेंगे तो जरूर बताऊंगा। आज हमारा कितना है, अभी नहीं, खत्म होने के बाद से मैं 90 दिन डायरी में लिख लूंगा, काउंट करूंगा। बैंक निफ्टी 1 मिनट ट्रेंड लाइन। सर जी 5 मिनट ट्रेंड लाइन को 1 मिनट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को आप 1 मिनट में करो। टाइम जो प्राइस होता है वो चेंज नहीं होता है। जो चार्ट में एक प्राइस लग चुका होगा ना, अगर 680 का है तो वो 5 मिनट में भी 680 रहेगा, 10 मिनट में भी 680 रहेगा, और 1 आवर में भी 680 ही रहेगा वो हाई। पहले थोड़ा दूर का देखना स्टार्ट करो सर, लंबा देखना स्टार्ट करो। आप लोग बहुत छोटे में आप लोग पहले से ही जाने की कोशिश कर रहे हो, वो सब प्रैक्टिस में आ जाएगी। प्रैक्टिस जब करोगे तो खुद आप कन्वर्ट कर लोगे। चलो कल मैं कुछ लोगों के ना क्वेश्चन भी ले लूंगा, अनम्यूट कर करके एक एक लोग को अनम्यूट करके कुछ क्वेश्चन भी ले लूंगा, शुरू में क्वेश्चन ले लूंगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे 9 बजे। ओके, गुड नाइट। कल एक्सपायरी है तो कल दबा के लगा मत देना पैसा सब लोग कि नहीं बस कल हीरो बन ही जाऊं। एक मिनट, हेलो। हाँ, मतलब सेटअप की मैंने वीडियो बनाई ना, वहां पे देख लो, वही तो है सेटअप।
सर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मोबाइल से ट्रेड करो, लैपटॉप से करो, डेस्कटॉप से करो, आईपैड से करो, अब कहाँ से करना है वो तो आपके ऊपर सूट करेगा। मैं तो बोलूंगा कि लैपटॉप से ही करना है, मोबाइल से क्यों ट्रेडिंग करना है। ठीक है सर, ऐसा नहीं कल एक्सपायरी तो दबा के लगा देना सब लोग, कल ही पैसा प्रैक्टिस करने के बजाय कल कमाने के चक्कर में पड़ जाना, तो फिर गेम ओवर हो जाएगा। आपको बहुत दिन तक रहना है ना, तब सीख पाओगे। चलो ठीक है, बंद करते हैं हम लोग, कल मिलते हैं सेम टाइम पे 9 बजे, फिर कल देखेंगे, कल थोड़ा सा सेशन